सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। आई होप सब कुछ बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा चल रहा होगा। तो गाइस, कैसा चल रहा है सब कुछ? हमारी क्लास का पहला मिनट और कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा, कैसा चल रहा है सब कुछ? सब कुछ बढ़िया? दोस्ती, यारी, हंसी, मजाक, प्यार, प्रेम, मोहब्बत, माता पिता के साथ आपके रिश्ते, आपके घर वालों के साथ आपके रिश्ते और आपकी पढ़ाई, सब कुछ एक प्रॉपर सिंक में जा रही है? अमित भाई, अभी अभी तो हमने फाउंडेशन खत्म किया, अभी अभी तो इंटर में आए हैं, थोड़ा मस्ती करने दो, करो। ऑब्वियसली मैंने इसीलिए बोला हंसी मजाक दोस्ती यारी बाइक पे घूमना इधर उधर सब कुछ, लेकिन गाइस इस चक्कर में पढ़ाई को मत भूल जाना। क्या मैं आपसे बोलूं कि रोज मस्ती के 1 घंटे निकालो तो रोज पढ़ाई के भी तो निकालो ना गाइस। सब कुछ एक बैलेंस में लेके चलो, ऐसा नहीं मस्ती ही मस्ती कर रहे हैं पढ़ाई ही पढ़ाई ना। सब कुछ एक प्रॉपर बैलेंस में लेके चलना है। घर वालों को टाइम देना है, दोस्तों को टाइम देना है, पढ़ाई को टाइम देना है, मेरे को टाइम देना है। मैं भी ना अब आपके इंटरमीडिएट की जर्नी का पार्ट हूँ, तो मेरे को भी रोज का टाइम चाहिए। हाँ, मैं भी आपकी जिंदगी का हिस्सा हूँ, अब ऐसे नहीं चलेगा। ओके ओके अमित भाई, डन, बहुत अच्छे। अमित भाई ऐसे मुस्कुराते रहा करो, मैं नहीं आप भी, क्योंकि सब मुस्कुराते रहेंगे ना तो जिंदगी अच्छी दिखती है। ओके 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 गाइस, तो हम अपनी क्लास का रिवीजन स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप लोग मेरे को ये बताओ, कल का लेक्चर आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, पसंद आया हो, मजा आया हो, तो मेरे को पिंग करो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे। नंबर इज 7903479393। आप लोग पिंग करोगे कि अमित भाई हमने आपका फर्स्ट लेक्चर लिया, आपका फर्स्ट लेक्चर अच्छा लगा, बुरा लगा, समझ आया, नहीं आया, पसंद आया, नहीं आया, अच्छा था, स्पीड थी, कैसी थी, जो भी चीजें, जो मन करे आंख बंद करके लिख के मेरे को भेज दो, मैं कभी बुरा नहीं मानूंगा। अच्छा लगा, बुरा लगा, हाँ गालियां मत देना। अगर बुरा लगा तो गालियां मत देना, ये बोलना मत भाई बुरा लगा पर गालियां मत देना, ठीक है? और जैसा भी फील हो मेरे को बता देना, क्या करेक्शंस रिक्वायर्ड है वो बता देना, वो भी अपन साथ में बैठ के सॉर्ट कर लेंगे। डन, डनाडन डनाडन डन। तो अमित भाई, कल हमने ना बहुत प्यारे तरीके से रेशियोज वाला चैप्टर स्टार्ट किया था। मैंने बोला वेरी गुड। मैंने पूछा रेशियोज में भाई अपन ने क्या किया था? आपने बोला अमित भाई रेशियोज में अपन ने सबसे पहले देखा कि रेशियो बोलते किसको है। तो आपने बताया कि सर, मैंने बोला हाँ। बोलते सर अगर कभी भी एक सिंगल आइटम को नॉर्मली मैं लिख दूं, जैसे कि, रुको मैं रिवीजन आपको करवाऊंगा और साथ साथ इन चीज़ों को डिलीट करते हुए भी चलेंगे अपन, और पहले मेरे को इसको डिलीट करने दो। क्या मैं नहीं चाहता बेमतलब हमारी कॉपीज भरी रहें। चलो डन। हाँ अमित भाई, आपने हमें बताया कि अगर मैं एक नंबर को कभी भी कैसे भी एक सिंगल खड़ा कर दूं ना, जैसे कि अमित भाई अगर मैं बोल दूं अपन ने 100 रुपए की सेल करी है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा बाबा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पर अगर मैं बोलूं मैंने 100 रुपए की सेल करी है और 50 रुपए का प्रॉफिट कमाया है, तो आप फटाक से मुंह से निकलेगा अरे तेरी तो 50% प्रॉफिट कमा लिया, कैसे निकाला? मैंने दो नंबर दिए तब तो आप दोनों को कंपेयर करके देखा ना। तो एग्जैक्टली मैं रेशियोज का यूज इसीलिए करता हूं, क्योंकि एक सिंगल डेटा का कोई मतलब नहीं जब तक मैं डेटा को पी बाई क्यू के फॉर्म में ना लिखूं, कंपेयर ना करूं, कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बाहर निकल के नहीं आती। डन? हाँ अमित भाई डन। चलो, उसके बाद मैंने ये बोला आपको कि उसके बाद हमने बहुत तरह के रेशियोज पढ़ने वाले, लिक्विडिटी, ये तो वो तो दिस तो दैट तो इतना तो उतना, तो मैंने बोला सबको काट दो। क्यों काट दो? क्योंकि मैंने बोला कि गाइज इन सब के ना इतने सारे फॉर्मूला होने के अलावा मैं 6 to 7 फॉर्मूलेस के अंदर पूरा चैप्टर खत्म करके दूंगा। और जो भी आपको ये बोले ना अगर आपके दोस्त की यार एफएम रेशियो वाले चैप्टर में फॉर्मूलेस बहुत है, बोलना भाई आपने अमित भाई से नहीं पढ़ा है। पढ़ोगे तो 6 से 7 फॉर्मूले में पूरी रेशियो एनालिसिस खत्म हो जाएगी। और जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरे से फास्ट ट्रैक, रिवीजन या फेस टू फेस जब भी मुझसे पढ़ा ना, वो एट द एंड तारीफ करके गए कि अमित भाई आपने ये 32 से 35 फॉर्मूले वाला चैप्टर 6 से 7 फॉर्मूले में खत्म करके रख दिया। ओके ओके अमित भाई, चलो हम भी देख लेंगे, ठीक है आ जाओ। फिर मैंने ना सबसे पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना सिखाया। मेरे को बताओगे क्या? हाँ अमित भाई आ जाओ। अमित भाई बोलो ना। हम सबसे पहले ना सेल्स के साथ स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला ठीक है सेल्स के साथ स्टार्ट कर लेंगे। फिर अमित भाई हम ना इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं, मतलब जो मैंने गुड्स बेचे ना उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए कितनी कॉस्ट आई थी। ठीक है, मैंने बोला ओके वेरी गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर क्या होगा अमित भाई, जैसे ही मैं ये कर दूंगा मेरे पास आ जाएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट।
मैंने बोला ओके वेरी गुड ब्रदर वेरी गुड। उसके बाद आपने बोला अमित भाई हाँ कुछ खर्चे माइनस कर दो। कौन से? ऑपरेटिंग खर्चे। जो किस काम में आते हैं अमित भाई? ऑपरेटिंग खर्चे अपने काम में आते हैं, जैसे मान लो सेलिंग के, डिस्ट्रीब्यूशन के, ऑफिस के, या जिसको मैं एडमिन के खर्चे भी बोलता हूँ। ओके अमित भाई अपन ये भी कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे अमित भाई? जैसे ही इसे माइनस करोगे ना, मैंने बोला हाँ जैसे ही माइनस करूंगा क्या जादू हो जाएगा अमित भाई? आ जाएगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी अपनी प्यारी सी भाषा में बोला करते हैं। बोलते हैं? हाँ अमित भाई बोलते हैं। अब आप लोग मेरे को बताना, मैंने इसके साथ साथ ना आपको शायद पेमेंट की प्रेफरेंस भी बताई थी कि भैया किसको कब और कैसे पेमेंट करी जाती है। बताओ क्या मैंने बताया था क्या आप लोगों को? अमित भाई आपने सिर्फ यहाँ नहीं, आपने इंट्रो में भी बताया, यहाँ भी बताया। गाइस एट द एंड ऑफ दीज लेक्चर्स आप मेरे को थैंक यू बोलोगे कि अमित भाई आपने, बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस याद नहीं रख पाते, समझ नहीं पाते, आपने हर बार हमें छेड़ छेड़ के इसे हमारे दिमाग में घुसा दिया। आ जाओ, सबसे पहले अमित भाई सबसे पहले पेमेंट करेंगे, फिर दूसरे पे पेमेंट करेंगे, फिर तीसरे पे, फिर उसके बाद चौथे पे। ओके आ जाओ। मैंने बोला पहले पेमेंट किसको जाएगी? सबने बोला डिबेंचर को। ठीक है, मैंने बोला पेमेंट तो जाएगी, कौन सी पेमेंट जाएगी? सबने बोला इंटरेस्ट। वेरी गुड। मैंने बोला फिर क्या जाएगा? फिर सबने एक साथ बोला हो सरकार तो साडी अपनी है। मतलब सरकार तो मेरी अपनी है, तो क्या करूंगा? सरकार को दूंगा पैसे। किस बात के? घूस दोगे क्या? अरे बाबा अमित भाई पिटवाओगे क्या? सरकार को हम टैक्स देंगे। ओके परफेक्ट। उसके बाद अमित भाई उसके बाद हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वालों को देंगे। क्या देंगे अमित भाई? हम देंगे इनको प्रेफरेंस डिविडेंड। पता है गाइस, जो लोग डिविडेंड बोलते हैं ना उनको इतनी मार पड़ेगी। हमारे पास सिर्फ सर्फ नहीं है, मेरे पास है फेना सर्फ सबसे अच्छी। ओके हाँ अमित भाई, तो नाम इसका प्रेफरेंस डिविडेंड रखेंगे। ओके ओके। नेक्स्ट है मेरे पास लास्ट में इक्विटी शेयर कैपिटल। इनको क्या देंगे अमित भाई? इनको अपन लास्ट में इक्विटी डिविडेंड देंगे। अब एक बात बताना, मैंने फर्स्ट चैप्टर में बताया था, क्या इंटरेस्ट कंपलसरी है? हाँ। क्या टैक्स कंपलसरी है? हाँ। क्या प्रेफरेंस डिविडेंड कंपलसरी है? हाँ ऑलमोस्ट। क्या इक्विटी डिविडेंड कंपलसरी है? नो 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 नो, नहीं नहीं अभी नहीं। इक्विटी डिविडेंड देने का मन होगा कंपनी का तो देगी, नहीं मन होगा तो नहीं देगी। चलो तो अब इसके नेक्स्ट अपन क्या करेंगे अमित भाई? जैसे जैसे जो जो पेमेंट्स आई है ना उसको वैसे वैसे बांट दो ना। ओके माइनस सबसे पहले क्या करूंगा अमित भाई? इंटरेस्ट को माइनस कर दो। ओके आ जाओ। इंटरेस्ट माइनस करते ही अपने पास क्या आ जाएगा अमित भाई? जैसे इंटरेस्ट माइनस करेंगे आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्सेशन। चलो माइनस माइनस क्या करूंगा अमित भाई? इसमें से अपन माइनस कर देंगे टैक्स। सरकार को टैक्स की पेमेंट करेंगे ना। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद अमित भाई उसमें से सिर्फ एक चीज माइनस करेंगे। क्या? जैसे ही ये होगा मेरे पास आ जाएगा अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, उसमें से जाएगा मेरा प्यारा राज दुलारा प्रेफरेंस का डिविडेंड। ओके हाँ अमित भाई कोई दिक्कत नहीं। उसमें से क्या माइनस करेंगे अमित भाई? जैसे ये माइनस किया ना उसमें से माइनस कर देना अपने पास अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स बच जाएगा, और उसमें से अगर मन किया तो इक्विटी डिविडेंड दे देना, वरना 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 अपने को क्या देना है अमित भाई? वरना उसके अलावा अपने पास एट द एंड बच जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस। बताओ यहां तक क्लियर? हाँ अमित भाई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट अपना यहां तक क्लियर था, कोई दिक्कत नहीं। इसके बेसिस पे ना मैंने आपको एक फॉर्मूला याद करवाया। कौन सा अमित भाई? आपने इनकम और एक्सपेंस वाला फॉर्मूला याद कराया। मतलब कोई भी इनकम और कोई भी एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय, जल्दी से बता दो, सेल्स। क्या आ जाएगा मेरे पास अमित भाई? इनकम या एक्सपेंस का रेशियो। जैसे जीपी रेशियो के लिए मैंने क्या बोला? कोई भी इनकम ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कोई भी एक्सपेंसेस और सेल्स, तो नीचे सेल्स आ जाएगा। अब जैसे मान लो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, क्या बोला मैंने अमित भाई? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कोई भी एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स, आंसर मेरे पास आ जाएगा। डन? हाँ अमित भाई डन। कोई दिक्कत यहां तक अमित भाई? कोई भी दिक्कत नहीं आई है। डन गाइस, ये जब तक दिखा रहा हूं ना मेरे पास मेरे क्वेश्चंस बैंक का सेकंड वॉल्यूम का प्रिंट भी आ चुका है, तो मैं आप लोगों को सेकंड वॉल्यूम की प्रिंट भी दिखाना चाहूंगा अपनी क्वेश्चन बैंक की। ये देखो गाइस, ये हमारा फर्स्ट पेज होता है जिसमें मैं आप लोगों को थैंक यू बोलता हूं कि हमने बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए बुक्स बनाई। ये देखो
ये क्वेश्चन बैंक, फिर ये कलर, फिर हमारे पास ये कलर, फिर उसके बाद ये कलर येलो है, आपको शायद थोड़ा सा हेजी दिख रहा होगा, ये येलो कलर। एट द एंड वापस से अपने पास ग्रीन कलर, जो इन चीज़ों में जाके मर्ज हो चुका है। तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबली ये इतनी कलरफुल किताब आपको मिलने वाली है, और ये क्वेश्चन बैंक है, तो इतनी कलर्ड क्वेश्चन बैंक आपको मिलेगी, ताकि आप कभी भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बोर ना हो बनाते समय। ओके हामिद भाई, थैंक यू सो मच। चलो ये हो गया हमारे पास, हामिद भाई ये तो हो गया। अब अपन नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे की तरफ। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज बता दिया हामिद भाई। एक बात सुनना अमित भाई, फाइनेंस एक्सपेंसेस रेशियो में फाइनेंस एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं? दो, एक मेरा इंटरेस्ट, एक हो जाएगा मेरा प्रेफरेंस डिविडेंड। ये दोनों मेरे फाइनेंस एक्सपेंसेस होते हैं डिवाइडेड बाय सेल्स। ओके ओके। अगर कोई लॉस ड्यू टू थेफ्ट है या गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कोई भी एबनॉर्मल लॉस है ना, मतलब जो नॉर्मली नहीं होता, जैसे कि क्या रोज रोज आग लगती है क्या? ना। क्या रोज रोज चोरी होती है क्या? ना। क्या रोज रोज पानी बहने से मेरा माल खराब होता है क्या? ना। तो अगर कोई भी ऐसी चीज हो जिसकी वजह से सडन कोई लॉस हो जाए, तो उसको हम कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके ओके अमित भाई, आ जाओ। इसके बाद मैंने आपको प्यारे तरीके से बैलेंस शीट बनाना सिखाया था। हाँ अमित भाई सिखाया तो था। उसमें मैंने क्या बोला अमित भाई? कुछ नहीं, आपने बोला आंख बंद करके इधर लिखो फिक्स्ड एसेट्स, नीचे लिखो करंट एसेट्स। मैंने बोला ओके डन, वेरी गुड। उसके बाद आपने बोला यहाँ पे लिखो कैपिटल, और उसके बाद नीचे लिख दो नॉन करंट लाइबिलिटी में डेट, उसके नीचे करंट लाइबिलिटीज। हाँ, फिक्स्ड एसेट्स में वही अपना पुराना कौन कौन सा, प्लांट, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। ओके। उसके बाद अमित भाई करंट में क्या क्या डालूं? तीन तो अपने कॉमन है, डेटर्स, हाँ, इन्वेंट्री, हाँ, इन्वेंट्री के बाद डेटर्स, इन्वेंट्री और कैश। ठीक है। मैंने बोला तीन बदमाश आदमी भी है। कौन कौन से बदमाश आदमी अमित भाई? बदमाश आदमी का नाम है ना अपने पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ओके। मैंने बोला जब भी ये दिखाई दे, क्या बोला? जब भी ये दिखाई दे इनको इक्विटी में से माइनस कर देना, छन छन छनान छन, छन छन छनान छना। ओके, ये गाना याद है? गाना नहीं याद है तो कम से कम ये पॉइंट याद रखना, जब भी दिख जाए इक्विटी में से हमेशा माइनस कर देना। ओके। मैंने फिर ये बताया कि अमित भाई इक्विटी ने दो गर्लफ्रेंड्स बना ली अपनी, कौन कौन सी? एक रिजर्व एंड सरप्लस और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके। नॉन करंट लाइबिलिटी में डेट था ही, करंट लाइबिलिटीज में जो भी करंट एसेट्स थे उनका उल्टा डाला। क्या? कैश का डाला बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स डेटर्स का डाला क्रेडिटर्स, और एक डाला आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। डन हामिद भाई। ओके वेरी गुड। इसके बाद मैंने बोलता अमित भाई बचपन वाला फॉर्मूला याद है? कौन सा? ऑल एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। डन हामिद भाई। फिर उसके बाद मैंने आपको शेयर होल्डर्स फंड का फॉर्मूला बताया। मैंने बोला शेयर होल्डर्स फंड का फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस 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 एक्यूमुलेटेड लॉसेस माइनस, जल्दी से बता दो दो चीजें, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ओके। हाँ, कई बार आपको कुछ क्वेश्चंस में दिख जाएगा कि इंस्टीट्यूट शेयर होल्डर्स फंड में क्या करता है, कभी कभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जोड़ देता है अगर क्वेश्चन में दिया होता है तो। कभी कभी अगर प्रेफरेंस दिया होता है तो इंस्टीट्यूट उसको भी इसमें ऐड कर देता है कभी कभी। ओके। हाँ, तो अमित भाई क्या करेंगे देख लेना, अपने को अगर प्रेफरेंस दिया हो ना तो इसमें ऐड करके आ ही जाना, इंस्टीट्यूट का कोई भरोसा नहीं। या फिर मैं तो बोलूंगा दोनों तरीके से निकाल लेना, एक बना देना विदाउट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, एक बना देना विद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ओके डन। उसके बाद अपनी नेटवर्थ की बारी आई। तो नेटवर्थ निकालने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई। क्या बताई? रुको बताता हूं। प्रेफरेंस, फिर उसके बाद नॉन करेंट लाइबिलिटी में डेट और करेंट लाइबिलिटी। मैंने बोला नेटवर्थ या तो इन तीनों को जोड़ दूंगा तो मेरी नेटवर्थ आ जाएगी, या फिर फिक्स्ड एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज और डेट, ये कर दूंगा। देखो, या तो फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी कर दूंगा, या फिर इक्विटी रिजर्व और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को जोड़ दूंगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने बोला अमित भाई कैपिटल इंप्लॉयड किसको बोलते हैं? मैंने बोला कैपिटल इंप्लॉयड मतलब इक्विटी, रिजर्व, प्रेफरेंस और डिबेंचर। तो
तो या तो इन चारों को जोड़ देना या फिर क्या करना, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज करके आ जाना। कोई दिक्कत अमित भाई? यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आई थी। ओके, इसके बाद ना मैंने आपको एक बहुत प्यारा फॉर्मूला बताया अमित भाई। किसका? आपने बताया रिटर्न का फॉर्मूला। रिटर्न का क्या फॉर्मूला था? आपने बोला अमित भाई क्या कमाया डिवाइडेड बाय क्या लगाया। फिर से बताना अमित भाई, क्या बोला आपने? मैंने बोला क्या कमाया डिवाइडेड बाय क्या लगाया। कोई दिक्कत यहां तक अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं। फिर से बताना, क्या कमाया डिवाइडेड बाय क्या लगाया। अब मैंने बोला कि इक्विटी वाले क्या कमाते हैं अमित भाई? इक्विटी वाले कमाते हैं ना अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड करते हैं अमित भाई? इक्विटी शेयर कैपिटल या फिर शेयर होल्डर्स फंड जो अपने को दिया हो। मैंने बोला सब लोग मिलके क्या कमाते हैं? सारे कैपिटल वाले अमित भाई सब लोग मिलके ईबीआईटी कमाते हैं। तो ईबीआईटी ये कम हो गया, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय अमित भाई कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में क्या आएगा? इक्विटी, प्रेफरेंस, रिजर्व एंड सरप्लस सब कुछ। ओके ओके। फिर मैंने बोला अमित भाई एसेट्स, रिटर्न ऑन एसेट्स का क्या फॉर्मूला है अमित भाई? सब लोग मिलके ईबीआईटी कमाते हैं डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। यहां तक हमने पिछली क्लास में खत्म किया था। बताओ कोई दिक्कत है क्या? सिर्फ दो फॉर्मूले याद किए हैं, एक प्रॉफिटेबिलिटी का, कोई भी इनकम कोई भी एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय सेल्स। दूसरा मैंने याद किया रिटर्न रेशियोज का, जिसमें मैंने बोला क्या कमाया डिवाइडेड बाय क्या लगाया। तो गाइस हमने पिछली क्लास का पार्ट भी रिवाइज कर लिया है यहां तक 15 मिनट के अंदर। अब हम नई क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, तो आ जाओ अब हम वापस से स्टार्ट करते हैं बाकी बची हुई नई चीजें। ओके, रिटर्न तक मैंने आपको खत्म करवाया था। कोई प्रॉब्लम अमित भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं। एक सेकंड, मुझे जरा इसे अटैच कर लेने दो। परफेक्ट। अब जो मेरे पास अगली रेशियोज आ रही हैं वो बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या आपने कभी भी पर यूनिट वाली चीजें सीखी हैं? एक सेकंड ना गाइस, ये चल क्यों ना रहा? ये खत्म तो नहीं हो गया? पेन थोड़ी खत्म होंगे। क्या आपने कभी पर यूनिट वाली चीजें सीखी हैं अमित भाई? क्या पर यूनिट? आपको टोटल कॉस्ट दी होती थी और पर यूनिट निकालने के लिए आप क्या करते थे? डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स करता था अमित भाई, मेरी पर यूनिट निकल के आ जाती थी। ठीक है अमित भाई, ये तो अपन ने बेसिकली सीख लिया था। अब आप क्या कहना चाहते हो? देखो यहाँ पे मुझे पर यूनिट निकालने के लिए ही बोलने वाला है। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट एक बार मेरे साथ बनाओगे अमित भाई? इतनी बार? एक बार लास्ट सेल्स, ठीक है, माइनस सीओजीएस। ओके, आ जाएगा मेरे पास अमित भाई, आ जाएगा मेरे पास, आ जाएगा। जल्दी बताओ क्या आ जाएगा? सेल्स माइनस सीओजीएस अमित भाई, ये तो आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट माइनस, इसमें से क्या करूंगा अमित भाई? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जिसका नाम क्या आ जाएगा? ईबीआईटी या फिर ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओके, माइनस इंटरेस्ट, क्या आ जाएगा अमित भाई? इंटरेस्ट माइनस करते आ जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस कर देंगे टैक्स, आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसमें से माइनस कर देंगे माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, आ जाएगा अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, क्या ये मेरे पास टोटल है? हाँ अमित भाई। क्या ये अमाउंट टोटलिटी बेसिस पे दी हुई है? हाँ अमित भाई। अब बस मुझे पर यूनिट निकालने के लिए बोलने वाला है, ऐसा? हाँ, तो देखो माइनस, अगर मैं इसमें से इक्विटी डिविडेंड कर दूं तो आ जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स। ओके, अब सुनो, बोलता है अमित भाई अर्निंग पर शेयर कितनी होती है? ये जो आपने निकाला ना टोटल अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अगर मैं एक शेयर की निकाल दूं उसको बोलेंगे ईपीएस। अच्छा, तो अमित भाई टोटल शेयर्स की इतनी है, अब मैं एक की कैसे निकालूंगा? मान लो मैं बोलता हूं टोटल इनकम, आप टोटल मान लो आपके खर्चे लग गए 100 रुपए और टोटल यूनिट्स हैं 10, तो आप एक यूनिट का कैसे निकालते हो अमित भाई? 100 डिवाइडेड बाय 10। तो मैंने बोला टोटल अर्निंग टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कितनी है? मान लो 1000 रुपए, और डिवाइड किससे करूंगा अमित भाई? टोटल यूनिट्स, मतलब डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ। तो अगर मैं अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को, किधर गई बाबा? हाँ, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दूं तो आ जाएगा मेरे पास
अमित भाई इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, इसको बोलते हैं अर्निंग पर शेयर। समझ में आया? हाँ अमित भाई ये तो बहुत आसान था। पर अमित भाई नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्या कभी अमित भाई हम लोग अर्निंग आफ्टर टैक्स को भी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स करते हैं? गाइज मेरी बात सुनना, अगर जैसे मैंने आपको पढ़ाया, अगर मान लो प्रेफरेंस डिविडेंड 0 दिया हुआ है, तो अगर मेरा EAT 100 है तो क्या अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स भी 100 आ जाएगा? हाँ अमित भाई ये तो 100 आ जाएगा। तो बस सिमिलरली यही मैं बोलना चाहता था कि इसीलिए इसका अमाउंट भी क्या हो जाएगा? सेम। तो EAT बराबर अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स हो सकता है, हाँ, व्हेन नो प्रेफरेंस डिविडेंड, जब प्रेफरेंस डिविडेंड ना दिया हो। ओके हाँ अमित भाई, हाँ कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत नहीं आई। अब सुनो, आपने टोटल इक्विटी डिविडेंड बांटा है ना, मान लो टोटल इक्विटी डिविडेंड आपने बांटा 1000 रुपए। अब बोलता है मुझे इक्विटी डिविडेंड या फिर डिविडेंड पर शेयर निकालना है, तो क्या मैं इसको डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दूं तो मेरे पास डिविडेंड पर शेयर नहीं आ जाएगा? हाँ अमित भाई ये तो बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, अगर मेरे को मार्केट वैल्यू दे रखी है, बताना आप लोग, पूरी कंपनी की, और मैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कर दूं, तो क्या मेरे को मार्केट वैल्यू पर शेयर पता चल जाएगी? हाँ अमित भाई, पर यूनिट निकालने का तो यही फर्क होता है ना, अर्निंग पर शेयर निकालना सिखा दिया, डिविडेंड पर शेयर निकालना सिखा दिया, मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना सिखा दिया। अब दो नए बदमाश आ रहे हैं, डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड यील्ड रेशियो, जो अपने पास हल्के से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका फॉर्मूला हल्का सा अलग है। ओके ओके, तो गाइस आप लोग मेरे को बताओगे, क्या बताओगे अमित भाई? आ जाओ इधर आ जाओ। मेरे पास अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स थे, हाँ, बताना इसका पर शेयर मैंने EPS DPS निकाल लिया है। यहाँ पे पर शेयर के इसको बोलते हैं EPS और इसके पर शेयर को बोलते हैं DPS। ठीक है, हाँ। अब चलो आप लोग मेरे को बताओगे, क्या बताएंगे अमित भाई? मान लो मेरे पास टोटल में 1000 रुपए अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स थे और मैंने 500 रुपए, चलो 500 हटाओ, 600 रुपए इक्विटी डिविडेंड वालों को दे दिए। अब एक बात बताना, मैंने कितना दे दिया इक्विटी डिविडेंड को? अमित भाई अभी तो आपने बोला 600 600 रुपए दे दिए। हाँ, अगर मैं बोलूं परसेंटेज में बता दो अमित भाई कि मैंने कितना इक्विटी वालों को दे दिया, तो आप फटाफट बोलोगे अमित भाई 1000 रुपए थे उसमें से 600 दे दिए, मतलब 60% दे दिए। एग्जैक्टली यही होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। मतलब अमित भाई क्या बोला आपने? सुनो, डिविडेंड पे आउट पे आउट रेशियो, मतलब क्या होता है कि मेरे पास जितनी अर्निंग्स थी, मैंने ये निकाल दिया क्या, मेरे पास जितनी अर्निंग्स थी उसमें से मैंने कितना डिविडेंड बांट दिया है। मतलब अमित भाई मान लो आपके पास 1000 रुपए की अर्निंग्स थी, आपने 600 रुपए का डिविडेंड बांट दिया, मतलब आपने 60% डिविडेंड बांट दिया। हाँ अमित भाई 60% डिविडेंड तो गया अपना। अब एक और चीज बताते हैं, क्या मैं EPS और DPS टर्म्स में भी निकाल सकता हूं? मतलब अमित भाई ये तो टोटल की बात थी ना, अगर पर शेयर बात करूं अमित भाई, पर शेयर मुझे 10 रुपए मिले थे और मैंने 6 रुपए का डिविडेंड बांटा, तो क्या होगा? तब भी आंसर 60% ही आएगा। हाँ अमित भाई, तो मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला होता है कि मैंने कितना डिविडेंड, क्या बोला मैंने कितना डिविडेंड बांट के खत्म कर दिया। मतलब भैया 100 रुपए कमाया, 1000 रुपए, 600 रुपए इक्विटी वालों को बांट दिया, तो डिविडेंड बांटना परसेंटेज इज इक्वल टू डिविडेंड पे आउट रेशियो। आ जाओ इसका दूसरा नाम लिखवा दूं आपको, इसको मैं बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं डिविडेंड बांटना रेशियो। कितना डिविडेंड मैंने बांट दिया, हाउ मच डिविडेंड आई पेड। कोई दिक्कत यहां तक अमित भाई? यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आई, बताओ परफेक्टली यहां तक चला? हाँ अमित भाई, DPS डिवाइडेड बाय EPS, मैंने कमाया DPS, EPS कमाया मैंने 1000 रुपए, सॉरी 10 रुपए, और बांट दिया मैंने 6 रुपए। और अगर टोटलिटी की बात करूं तो अमित भाई
मैंने टोटल अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स कमाई है 1000 रुपए और डिविडेंड बांट दिया मैंने 600 रुपए का, तो 60% डिविडेंड बांट के खत्म किया। कोई दिक्कत अमित भाई? अमित भाई यहां तक अपने को कोई भी दिक्कत नहीं आई। परफेक्ट। हाँ अमित भाई परफेक्ट। कोई प्रॉब्लम? अमित भाई कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा अमित भाई डिविडेंड यील्ड रेशियो किसको बोलते हैं? बताता हूं, पहले यहां तक मैं रफ वर्क क्लीन कर लूं। ये जो एक रफ वर्क हो जाता है ना, इसको क्लीन करना बहुत जरूरी है, वरना फाइल हैवी होती चली जाती है मेरी। ये देखो यहां भी बना दिया हमने, कंट्रोल एक्स, इसको लिया बेचारे को कंट्रोल एक्स। हम्म, चलो 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 चलो। हाँ अमित भाई आपने बता दिया था। गाइस ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी कहीं भी कंफ्यूज मत होना। डिविडेंड से रिलेटेड अमित भाई आपने बताया कि डिविडेंड पे आउट रेशियो, मतलब मैंने कितना डिविडेंड बांट दिया। ओके ओके। अब सुनना अगला टर्म, उससे पहले मैं एक घुट चाय पी लूं। वाह। डिविडेंड यील्ड रेशियो। अमित भाई यील्ड रेशियो मतलब जब भी, मतलब ध्यान से सुनना, जब भी कोई यील्ड रेशियो दिखाई दे, वो आपको है एमपीएस से डिवाइड करना, वो चना चन चना चन चना चन चना चना। मतलब अमित भाई इतना नौटंकी करने का मतलब, मैंने बोला जब भी तुम्हें यील्ड दिखाई दे ना, यील्ड क्या बोला मैंने, जब भी तुम्हें यील्ड दिखाई दे नीचे एमपीएस लिख देना और ऊपर लिखना किसका यील्ड मांगा है। मेरे से मांगा डिविडेंड का यील्ड, बात खत्म। क्या अमित भाई क्या बात कर रहे हो? मतलब डिविडेंड यील्ड रेशियो का मतलब क्या है? अमित भाई डिविडेंड यील्ड रेशियो का मतलब होता है कि मेरे मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में मेरा डिविडेंड कितना है। मतलब मेरी मार्केट प्राइस अगर 10 रुपए की है, पर मान लो मार्केट प्राइस 12 रुपए की पर शेयर, मैंने डिविडेंड बांटा 6 रुपए का, तो डिविडेंड यील्ड रेशियो हो जाएगा 50% के हिसाब से। है अमित भाई? हाँ, तो डिविडेंड यील्ड रेशियो इसी को बोलते हैं डीपीएस बाय एमपीएस, और डिविडेंड पे आउट रेशियो डीपीएस बाय ईपीएस। अमित भाई तो बहुत प्यारे प्यारे मिले मिले लग रहे हैं। हाँ, अब आप लोग एक बात बताओ, क्या मैं रिटर्न वाले फॉर्मूलाज की मीनिंग समझा दूं आपको? मीनिंग बोले तो अमित भाई आओ मैं दिखाता हूं, क्या आ जाओ। चलो, क्या स्क्रीन विजिबल है क्या अपने को? हाँ अमित भाई स्क्रीन विजिबल है। अपन ने सारे रिटर्न रेशियोज पढ़े ना, कौन कौन सा? रिटर्न ऑन एसेट्स, हाँ। रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड, हाँ। रिटर्न ऑन इक्विटी पढ़ा? हाँ अमित भाई पढ़ा। अब जरा हम इनका मतलब देखते हैं कि इनका मतलब होता क्या है। आ जाओ, सबसे पहले देखते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो ऑफ ऑल। It is the percentage of return on the fund invested by the company by its owners. In short, this ratio tells us, the owner, whether or not all the effort put into business has been worthwhile. मतलब ये क्या बताता है अमित भाई? ये सीधा सीधा बोलता है कि सब ओनर्स ने, जो ओनर है उसने पैसे डाले होंगे, हाँ। कुछ प्रॉफिट कमाया होगा, हाँ। तो बोलता है कि भैया जो आपने प्रॉफिट कमाया, कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया? मैंने रिटर्न का फॉर्मूला बताया था, पैसा कितना कमाया डिवाइडेड बाय क्या लगाया। तो बस वही कहना चाह रहा है कि आपने कितना कमा लिया यहां से। मैंने बोला ओके कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, मेरे को बताया कि आरओआई कैन बी इंप्रूव्ड बाय इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो। मतलब मैं इसको डिटेल में तोड़ के समझाता हूं, उससे पहले यहां देखो, रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला क्या बताया था? क्या कमाया डिवाइडेड बाय क्या लगाया। मैंने क्या कमाया अमित भाई? सब लोग एसेट्स पे मिलके कमाते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और क्या लगाते हैं? टोटल एसेट्स। तो अब देखते हैं, आ जाओ। दिस प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इज मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन नेट प्रॉफिट्स एंड एसेट एम्प्लॉयड टू अर्न दैट प्रॉफिट। अब देखते हैं क्या कहना चाह रहा है नीचे। This ratio measures the profitability, hence the profit is exclusive of the interest, as assets are also financed by the lenders. Hence ROA, return on assets, कैसे निकाल सकता हूं? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
प्लस इंटरेस्ट, ईबीआईटी 1 माइनस टी, ईबीआईटी 1 माइनस टी। इस बेसिस पे आराम से निकाल सकता हूं, मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स माइनस टैक्स। बोलता है टैक्स को कंसीडर नहीं करते, क्यों? क्योंकि टैक्स को आईसीआई बोलता है टैक्स मेरा पार्ट थोड़ी है। क्या कमाया ओनर्स ने? क्या कमाया अमित भाई? कैपिटल कमाया, हाँ कमाया। इक्विटी वालों ने क्या कमाया? डिविडेंड कमाया, हाँ। प्रेफरेंस वालों ने प्रेफरेंस डिविडेंड, और डिवेंचर्स वालों ने इंटरेस्ट। सबने मिलके एक साथ क्या कमाया अमित भाई? ईबीआईटी। तो मैं लिखता हूं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई। नेक्स्ट बोलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अमित भाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब बोला था कि कितना कैपिटल कमा रहे हैं ये लोग, वो भी अपन ने लिख दिया था यहाँ पे। इसकी इंटरप्रिटेशन सुनो, ऊपर वाले की इंटरप्रिटेशन दे रखी है क्या? ना, इसकी कोई इंटरप्रिटेशन नहीं दी थी। सुनो, intangible assets should be included in the capital employed, but no fictitious assets such as deferred expenses should be included within the capital employed। बोलता है कोई भी fictitious asset होगा ना उसको नहीं लेके चलेंगे। अब fictitious assets वैसे क्वेश्चंस में दिया ही नहीं होता, लेकिन deferred expenses मैंने बोला था ना, unaccumulated losses या preliminary expenses उनको माइनस करके चलते हैं। कोई दिक्कत यहां तक अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कि जो मैंने कैपिटल लगाया था उस पर कितना कमाया। जितनी ज्यादा ये प्रॉफिट होगी उतना ज्यादा मैं फायदे में रहूंगा। ठीक है, ओके। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब इक्विटी वालों ने कितना पैसा कमाया है। ठीक है, हाँ अमित भाई ये अपन पता कर सकते हैं इक्विटी वालों ने कितना पैसा कमाया। अब एक बात बताना, जितना ज्यादा वो लोग पैसा कमाएंगे उतनी ज्यादा खुशी में रहेंगे। हाँ अमित भाई जितना ज्यादा पैसा कमाऊंगा उतना ज्यादा मेरे को अच्छा लगेगा। ओके डन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट, इसकी इंटरप्रिटेशन सुनो। रिटर्न ऑन इक्विटी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स ऑफ फर्म का प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। कंपनीज दैट बोस्ट अ हाई रिटर्न ऑन इक्विटी विथ लिटिल और नो डेट are able to grow without large capital expenditure, allowing the owners of business to withdraw cash and reinvest it elsewhere। मतलब बोलते सर अगर आपके पास इक्विटी अच्छी खासी है और इक्विटी पे रिटर्न बहुत अच्छा खासा है तो सिंपल सिंपल पता है क्या होगा? मैंने बोला क्या हो जाएगा? बोलता है बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा के चलोगे और आपको जल्दी से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ग्रो भी बहुत जल्दी करोगे। मैंने बोला ठीक है बाबा, कोई दिक्कत की बात नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी यूजिंग DuPont मॉडल। क्या अमित भाई? DuPont मॉडल, अब ये कौन सा है? ये इन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी को बेमतलब तोड़ के लंबा चौड़ा कर रखा है। ये क्या है अमित भाई? ये मैं आपको लास्ट में एकदम लास्ट फॉर्मूला पे पढ़ाऊंगा। ठीक है, ओके अमित भाई आ जाओ नीचे। अब मैंने आपको पढ़ाया अर्निंग पर शेयर। इट मींस एक शेयर पे मैंने कितना रुपए कमाया। नेट प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स आउटस्टैंडिंग। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट है डिविडेंड पर शेयर। बोलेगा सर मैंने 1 लाख रुपए का डिविडेंड बांटा। ठीक है, बहुत लोग खुश हो जाएंगे, कंपनी 1 लाख का डिविडेंड देती है, लेकिन कंपनी के पास इक्विटी शेयर्स भी 1 लाख रुपए थे। तो भैया 1 लाख रुपए पे शेयर्स पे 1 लाख का डिविडेंड दिया, मतलब एक शेयर पे 1 रुपए का डिविडेंड दिया। हाँ, तो इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या पता चला? 1 रुपए का तो डिविडेंड दिया है। अब कोई कंपनी ने 1 लाख रुपए का डिविडेंड दिया है, चलो मैं बताता हूं दूसरी कंपनी ने 50,000 का डिविडेंड दिया। आप बोलोगे अरे क्या बेकार काम किया, 50,000 का डिविडेंड दिया है, लेकिन उस कंपनी के पास सिर्फ 10,000 शेयर थे। तो कंपनी ने 10,000 पे 50,000 दिया, मतलब एक शेयर पे 5 रुपए दिए। तो ये कंपनी ज्यादा अच्छी हुई ना, ज्यादा डिविडेंड बांट रही है। ओके डन। वाह मजा आ गया। नेक्स्ट अमित भाई डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब दिस रेशियो मेजर्स द डिविडेंड पेड इन रिलेशन टू नेट अर्निंग्स। मतलब आपने कमाए 100 रुपए तो बांट कितने दिए उस परसेंटेज को। मैं आपको क्या बोला यहाँ पे अमित भाई? आपने बोला कि 10 रुपए कमाए 6 रुपए बांट दिए, ये तो अमाउंट बताई। अगर मैं तुमसे पूछूं परसेंटेज बताओ कितना परसेंट बांट दिया, तो आप बोलोगे अमित भाई 10 रुपए कमाए थे 6 रुपए बांट दिए, मतलब 60% मैंने पैसे बांट दिए हैं। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई अपने को। डन, डनाडन डनाडन डन। चल अब अमित भाई एक नया कंसेप्ट आता है डिविडेंड यील्ड रेशियो का, मतलब DPS डिवाइडेड बाय MPS।
जब भी यील्ड शब्द सुनोगे नीचे मार्केट प्राइस पर शेयर लिख के आ जाओगे। ओके, हाँ, तो क्या मैंने आपको किधर गया यहां तक डिविडेंड यील्ड रेशियो तक पूरा कंसेप्ट समझाया अलोंग विद द कंसेप्ट? कोई दिक्कत आई अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई, मस्त तरीके से पढ़ा? हाँ अमित भाई मस्त तरीके से पढ़ा। ये बताओ मैंने कितने फॉर्मूला आपको लिखवाए? अमित भाई आपने एक रिटर्न का फॉर्मूला और लिखवाया, बताना कौन सा फॉर्मूला लिखवाया है? आपने लिखवाया क्या कमाया डिवाइडेड बाय क्या लगाया। अब बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अमित भाई यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है, बताओ कोई दिक्कत है क्या अपने को यहां तक? अमित भाई ये तो बहुत मस्त तरीके से हो गया, कोई प्रॉब्लम? अमित भाई कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, बताओ दिस इज गुड? हाँ अमित भाई दिस इज गुड, देख लो। हाँ अमित भाई, इसके बाद ना अमित भाई आपने दो छोटू फॉर्मूले और करवा दिए थे। कौन सा? अलग फॉर्मूले थे, तो मेरे को लिखवा दो, मैं लिखना चाहता हूं। मैंने बोला लिख ले भाई। इसमें नहीं थे, ये ओनर वाले में थे। आपने ओनर वाले में दो अलग फॉर्मूले और पढ़ाए। मैंने बोला कौन सा पढ़ाया? अमित भाई आपने एक पढ़ाया जिसका नाम था डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है, चलो इसको जूम कर दूं। ठीक है भाई, मान लिया आपकी बात, आप बोल रहे हो तो मैंने पढ़ाया होगा। इसका जरा फॉर्मूला भी बता दो मेरे को। अमित भाई आपने इसका फॉर्मूला लगवाया, अपने को लिखवाया डीपीएस डिवाइडेड बाय ईपीएस। सिंपल सिंपल बात बता दी। अब बताओ क्या इतना मैंने आपको करवाया अभी तक? हाँ अमित भाई आपने इतना करवाया। उसके बाद आपने एक और लिखवाया अमित भाई, कौन सा? आपने बताया हमें डिविडेंड यील्ड रेशियो। बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अमित भाई कोई भी दिक्कत नहीं आई। इसका क्या बताया अमित भाई? आपने इसका बताया डीपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस। चलो कोई दिक्कत क्या यहां तक? अमित भाई यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं आई। तो मैंने टोटल कितने फॉर्मूला बताए अमित भाई? 1 2 3 4। ये दोनों वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है, पर आप बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूं एक बार के लिए। ठीक है, डन। आ जाओ। क्या हमने इनकी एक्सप्लेनेशन और इंटरप्रिटेशन भी सीख ली? हाँ अमित भाई सीख ली। अब मैं आपको फॉर्मूला बताने वाला हूं विल रिलेटेड टू मार्केट, जो मार्केट से रिलेटेड होने वाले हैं। ओके ओके अमित भाई आ जाओ। मैं इनको जरा डिलीट कर लूं। क्या है, मैंने बहुत लेक्चर्स अभी मैं ले रहा हूं, रेगुलर ले रहा हूं, फिर लोगों को रिवाइज करवा रहा हूं, फिर फ्री पावर बैच ले रहा हूं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। तो इसीलिए होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये लिखे हुए आपको दिख जाते हैं। अच्छा नहीं, ये तो काम का है। चलो चलो चलो, यहां तक हम आ गए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो रिलेटेड टू द मार्केट। बताओ कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखते हैं प्रॉफिट रिलेटेड टू मार्केट क्या दिया हुआ है। अमित भाई सबसे पहले दे रखा है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। देखो मैंने बोला अंग्रेजों ने अंग्रेजी ऐसी बनाई कि हर एक शब्द में उसका मतलब छोड़ दिया। मतलब अमित भाई देखो, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, ऐसे फॉर्मूले में लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं भी होता था अपने बचपन में, कि प्राइस टू अर्निंग्स का मतलब क्या है। तो मैंने उनको समझाया कि गाइस जिंदगी में कभी भी ऐसा फॉर्मूला दिखे तो समझ जाना टू का मतलब होता है डिवाइड। क्या बोला मैंने? ट्रिक भी बता रहा हूं। टू का मतलब होता है डिवाइड। ठीक है, तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू रेशियो, कुछ भी दिया हो मतलब समझ जाना डिवीजन दिया हुआ है। ठीक है, हाँ अमित भाई। तो अब बताओ प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो को क्या बोलूंगा मैं? प्राइस डिवाइडेड बाय
अर्निंग्स रेशियो, ठीक है। या फिर मैं क्या इसको लिख सकता हूं, क्या, प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग्स रेशियो, ठीक है। प्राइस मतलब अमित भाई क्या हुआ, प्राइस मतलब होता है मार्केट प्राइस, अर्निंग्स मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, एंड दैट्स इट, मेरा फॉर्मूला बन जाता है क्या। हाँ, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का मतलब होता है कि मेरा मार्केट प्राइस जो है ना वो मेरी अर्निंग्स का कितना गुना है। मतलब मान लो मैं एक शेयर पे 2 रुपए कमा रहा हूं, ठीक है, और मार्केट प्राइस है मेरा 20 रुपए, तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि मेरा मार्केट प्राइस मेरी अर्निंग्स का क्या है, 10 गुना है। अरे हाँ बाबा हाँ, मतलब तुम कमा तो रहे हो 2 रुपए, लेकिन मार्केट में इस चीज का प्राइस है 20 रुपए, 10 गुना ज्यादा प्राइस है। बस यही मेरे को बताना होता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो के अंदर। तो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो मेरे को बताती है कि मेरा मार्केट प्राइस मेरी अर्निंग्स के कितना टाइम्स है कंपेयर करने में, मतलब कितना उसका टाइम्स बढ़ के जाता है। ओके ओके अमित भाई, कोई दिक्कत आई यहां तक? अमित भाई यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। मेरा अर्निंग मार्केट प्राइस अर्निंग पर शेयर के कितनी परसेंटेज है वो बन के निकल जाता है। डन डन अमित भाई डन, कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं आई। चल अब देखते हैं डिविडेंड यील्ड। अब बता रहा है मेरे को डिविडेंड यील्ड, ये तो कुछ ना है, ये तो यील्ड ऐसी बेमतलब दे रखा है। सिंपल सिंपल समझो, डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर, मतलब मैंने कितने रुपए कमा लिए। अमित भाई और यील्ड का क्या मतलब होता है? देखो एक्चुअली यील्ड का समझो मतलब क्या होता है। यील्ड का मतलब होता है रिटर्न। वहां पे जो फॉर्मूला दिया था वो समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब देखना यहां पे बहुत कम लोग आपको समझाएंगे, पर मैं यील्ड का मतलब आपको समझाना चाहता हूं। मैंने एट स्टार्ट, आपने सुनना गाइस, आपने कहीं 10 रुपए लगाए, ठीक है, आपने अपने दोस्त को 10 रुपए दिए थे, ठीक है। उसने क्या किया, आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट जो बोलना चाहो बोल लो, 2 रुपए का दिया, ठीक है। और एट लास्ट ठीक है, क्या किया, 2 रुपए का इंटरेस्ट तो दिया ही और बढ़ा के 12 रुपए दिए। मतलब अमित भाई समझ में नहीं आया। चलो एक और एग्जांपल लेता हूं, वहां से समझना। आपने किसी मार्केट में शेयर खरीदा 10 रुपए का, 10 रुपए का शेयर खरीद लिया। उस शेयर ने 2 रुपए का आपको प्रॉफिट दिया, डिविडेंड, डिविडेंड बांटते हैं ना शेयर पे, हाँ, आपको डिविडेंड मिला 2 रुपए का, और आपने साल के एंड पे उसको बेच दिया जब उसका प्राइस था 14 रुपए, ठीक है। हाँ, अब बताओ आपने कितने रुपए कमाए? अमित भाई मैंने 14 रुपए कमाए, एट द एंड बेच के कमाए, 2 रुपए का डिविडेंड मिल गया, और 10 रुपए तो मैंने शुरू में दिए थे, मतलब टोटल 6 रुपए कमा लिए। बताओ समझ में आया? अमित भाई एक बार फिर से बताना, एक बार फिर से बताना। हुआ क्या, हुआ यूं कि आपने 14 रुपए में शेयर को बेच दिया, 2 रुपए आपने क्या किए, 2 रुपए एक्स्ट्रा कमाए थे। किस चीज के अमित भाई? 2 रुपए मैंने कमाए थे डिविडेंड के, और 10 रुपए तो मैंने शुरू में ही दिया था, तो क्या 6 रुपए मैंने फायदा लिया? हाँ। आपने 6 रुपए किस पे कमाए अमित भाई? 10 रुपए लगा के मैंने 6 रुपए कमाए, क्या 60% कमाए? हाँ। इसी को बोला जाता है रिटर्न। रिटर्न का फॉर्मूला क्या है? प्राइस एट द एंड प्लस डिविडेंड रिसीव्ड माइनस प्राइस एट द स्टार्ट, डिवाइडेड बाय, अगर मेरे को परसेंटेज में लिखना है तो प्राइस एट द स्टार्ट, आपने कितने पे खरीदा था उसको। अब बताओ कोई दिक्कत यहां तक? अमित भाई यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं आई। मतलब रिटर्न मैं कैसे निकालता हूं, मैं नॉर्मल भाषा में समझना। अमित भैया मैंने 10 रुपए लिए, किसी शेयर में लगा दिए, क्या हुआ अमित भाई? शेयर में 10 रुपए लगाए ना, तो 2 रुपए का मुझे डिविडेंड मिला। मैंने बोला ठीक है डिविडेंड मिला, फिर अमित भैया साल के एंड पे ना उसका प्राइस हो गया था 14 रुपए, तो मैंने उसको 14 रुपए में बेच दिया, ठीक है। मैं बोलूंगा भाई एक बात बता, तेरे को कितने पैसे मिले? बोलता अमित भाई 14 रुपए तो बेचने पे मिले, 2 रुपए का डिविडेंड मिला। और मैंने बोला तूने लगाया कितना था? बोलता सर लगाया तो 10 रुपए था। तो तूने फायदा कितना कमा लिया? अमित भाई 6 रुपए का तो फायदा कमा लिया। बस उसी को जब मैं परसेंटेज टर्म्स में लिखने बोलूंगा तो बोलूंगा 6 डिवाइडेड बाय 10 रुपए लगाया, 60%, इसको बोला जाता है यील्ड, ठीक है। इसका मतलब होता है यील्ड। ओके सुनना, अब डिविडेंड यील्ड का क्या मतलब होता है? अमित भाई
डिविडेंड यील्ड का होता है मैंने कितना डिविडेंड कमाया है, तो डीपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस। अमित भाई अर्निंग यील्ड का क्या मतलब होता है, मैंने कितनी अर्निंग्स कमाई है, ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस। क्या मैंने ये नहीं बोला था जब भी कोई यील्ड दिखाई दे, है ना। तो क्या करेंगे अमित भाई, जैसे ही यील्ड दिखाई देगा नीचे तो मैं एमपीएस लिख के आ जाऊंगा, आंख बंद करके एमपीएस लिख दो। अब जिसका यील्ड मांगा हो, डिविडेंड का मांगा हो तो डीपीएस, अर्निंग्स का मांगा हो तो ईपीएस, बात खत्म। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं है, मस्त मक्खन तरीके से मेरा खत्म हुआ। ठीक है, चल अब बताना नेक्स्ट। चलो ये तो मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। अब अगला ही फॉर्मूला आने वाला है शायद अर्निंग यील्ड का, जो मैंने आपको हाथों हाथ समझा दिया। अर्निंग यील्ड मतलब मैंने कितनी अर्निंग्स कमाई हैं, इसका फॉर्मूला क्या था, ईपीएस। नीचे सबसे पहले क्या करेंगे अमित भाई, यील्ड मतलब नीचे लिख देना यील्ड, और ऊपर जिसका मांगा हो, अर्निंग पर शेयर का यील्ड मांगा था, हाँ, तो ईपीएस डिवाइडेड बाय एमपीएस। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई। चलो आगे बढ़े। हाँ अमित भाई आगे बढ़ते हैं। मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना सिखा दिया, हाँ सिखा दिया। बुक वैल्यू पर शेयर, अमित भाई बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है देखना। क्या ये आपकी बैलेंस शीट है? हाँ अमित भाई ये अपनी बैलेंस शीट है। बताना किस साइड क्या क्या दिया होता है। क्या इस साइड फिक्स्ड एसेट्स दिया होता है, इस साइड करंट एसेट्स दिया होता है, दिया होता है। क्या इस साइड इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिया होता है, दिया होता है। उसके बाद अमित भाई नॉन करंट लाइबिलिटीज दी होती है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज, ओके। अब आप लोग एक बात बताना, क्या मैं बैलेंस शीट पे सब कुछ बुक वैल्यू पे दिखाता हूं, या फिर कभी कभी मार्केट वैल्यू पे भी दिखा सकता हूं? हाँ अमित भाई 12th में एक अप्रोच पढ़ा था, या तो इसको बुक वैल्यू पे दिखाया करो या तो मार्केट वैल्यू पे। सुनो, जब भी मैं बुक वैल्यू पे इसको दिखा रहा होता हूं तो मेरी जो इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस की वैल्यू होती है उसको बोलता हूं मैं बुक वैल्यू ऑफ द कैपिटल। मतलब इक्विटी शेयर कैपिटल की बुक वैल्यू कितनी दी हुई है, दी रहेगी मेरे को नेट वर्थ डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी शेयर्स। मतलब बुक वैल्यू इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी शेयर्स, ये आ जाएगा बुक वैल्यू पर शेयर। कोई दिक्कत अमित भाई यहां तक? नहीं। अमित भाई आपने नेटवर्थ निकालने का एक और फॉर्मूला भी बताया था, कौन सा बताया था भाई ये भी बता दो। बताते हैं अमित भाई, आपने बोला फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, इक्विटी, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। आपने बोला या तो इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस कर दो, या फिर आपने ये भी बताया था फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस नॉन करंट लाइबिलिटीज माइनस करंट लाइबिलिटीज, ये कर दोगे तब भी मेरे पास नेट वर्थ निकल के आ जाएगा। ओके, हाँ अमित भाई वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे पास आता है बुक वैल्यू पर शेयर, तो एवरेज शेयर प्राइस बोलता है अमित भाई मेरे को बता दो क्या पूछा है, ध्यान से देखना, मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। तो भैया बुक वैल्यू पर शेयर, मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। तो अमित भाई मार्केट वैल्यू पर शेयर होता है एमपीएस, बुक वैल्यू पर शेयर होता है बुक वैल्यू पर शेयर। बस यही तो मैंने अभी निकाला, बुक वैल्यू की वैल्यू निकाली थी ना ऊपर, नेटवर्थ डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी शेयर्स, हाँ, और एमपीएस मेरे को दिया हुआ है, बस बात खत्म। कोई दिक्कत नहीं, ये तो बेसिक पता है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो इंस्टीट्यूट ने मांग लिया। अब मैं बोलूंगा ए बाई बी का कोई फॉर्मूला है ना, इंस्टीट्यूट ने बोला ए बाई बी लिख दो, मैंने लिख दिया। इंस्टीट्यूट ने बोला सर मार्केट वैल्यू बाय बुक वैल्यू लिख दो, मैंने लिख दिया। ये कोई फॉर्मूला नहीं बना। ओके ओके, चलो नेक्स्ट बढ़ता हूं क्यों रेशियो पे, जो मुझे भी समझ में नहीं आया इंस्टीट्यूट ने क्यों दिया है और क्यों काम में आता है, पर अपन दिया है तो पढ़ के चलेंगे व्हाट इज माय क्यों रेशियो। ओके ओके अमित भाई चलो क्यों रेशियो पढ़ते हैं। अमित भाई क्यों रेशियो का क्यों मतलब है, आओ अपन देखते हैं एक बार। उससे पहले आ जाओ प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। देखो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इंडिकेट्स द एक्सपेक्टेशन ऑफ द इक्विटी इन्वेस्टर्स अबाउट द अर्निंग्स ऑफ द फर्म। मतलब
ये लोग सोच रहे हैं कि भैया मेरा फर्म कितना कमा सकती है। इट रिलेट्स अर्निंग्स टू द मार्केट प्राइस एंड इज जनरली टेकन एज समरी मेजर ऑफ ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। अब एक बात बताना, क्या कहना चाह रहा है सर, आपकी कंपनी कमा रही है 2 रुपए, फिर भी उसका प्राइस है 2000 रुपए, ऐसा क्यों? क्योंकि कंपनी के इन्वेस्टर को लग रहा है कि कंपनी बहुत ही जल्दी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएगी और मेरा अर्निंग पर शेयर बहुत ऊंचा बढ़ जाएगा। तो जब भी आपका प्राइस अगर 2000 रुपए और कंपनी 2 ही रुपए कमा रही है, तो मतलब इन्वेस्टर को लग रहा है कि भैया मैं बहुत जल्दी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमाएगी, जब बहुत जल्दी अच्छा प्रॉफिट कमाएगी तो हमें अच्छा शेयर देगी, इसीलिए लोग अच्छा अच्छा शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं, अभी खरीद रहे हैं और प्राइस ऊपर बढ़ी हुई है। इट इंडिकेट्स दैट द पेबैक पीरियड टू द इन्वेस्टर और प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स अ हायर पीई रेशियो, मतलब अगर पीई ज्यादा है मींस कंपनी का स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। कैसे? सुनो भैया, कंपनी प्रॉफिट कमा रही है 2 रुपए, कंपनी का शेयर है 2000 रुपए, लोगों को लग रहा है कंपनी का शेयर 1000 गुना ज्यादा वैल्यूड है। अरे बाबा इतना ऐसा थोड़ी होता है, मतलब जब भी पीई रेशियो मेरी ज्यादा होगी ना, मतलब कंपनी का शेयर बहुत ओवर वैल्यूड चल रहा है, इतनी ज्यादा वैल्यूएशन नहीं होती कभी भी कंपनी की। 2 रुपए कमा रही है और 2000 का शेयर चल रहा है, बताओ प्रॉफिट कम है प्राइस ज्यादा है, ऐसा कभी होता है क्या? आपने कभी सुना है कि भैया ये 100 रुपए का सामान खरीद के ले जाओ, आपसे इसको 1 रुपए का बेनिफिट मिलेगा? ऐसा तो ना है बाबा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, डन, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर 2/2000 ऐसा चल रहा है ना, तो मतलब लोगों को लग रहा है कि कंपनी बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स कमाने वाली है, मतलब कंपनी बहुत ही जल्दी बहुत अच्छे रिटर्न्स देगी, जिसकी वजह से कंपनी के मार्केट प्राइस ऊपर चढ़ते हुए चले जा रहे हैं। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं है। डन, डनाडन डनाडन डन। चल यहां तक खत्म? हाँ अमित भाई यहां तक खत्म। कोई प्रॉब्लम अमित भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं आई। डन, डनाडन डनाडन डन। अब एक्टिविटी रेशियोज के बाद मैं अगला टॉपिक देखने जा रहा हूं। सॉरी, एक्टिविटी रेशियोज कहाँ आ गए? एक्टिविटी रेशियोज तो पढ़े ही नहीं मैंने। हाँ, मैंने पढ़ा डिविडेंड एंड अर्निंग यील्ड। यील्ड मैंने आपको पढ़ा दिया। हाँ अमित भाई यील्ड तो आपने पढ़ाया ना। अब देखना इंटरप्रिटेशन। दिस रेशियो इंडिकेट्स द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। दिस में बी ऑन एवरेज इन्वेस्टमेंट, क्लोजिंग इन्वेस्टमेंट। मैंने क्या बोला? ये रिटर्न की बात करता है, मतलब मैंने 10 रुपए लगाए थे, 2 रुपए का डिविडेंड कमाया, 14 रुपए में शेयर को बेच दिया, तो टोटल मैंने कितना कमाया, कितनी रिटर्न कमाई। ओके डन। मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू। It provides evaluation of how investors view the company, past and future performance। कुछ भी काम करना है, ये बोलता है कि कंपनी के लोग उसकी पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करते हैं। कोई दिक्कत ना। दिस रेशियो इंडिकेट्स मार्केट रिस्पॉन्स टू द शेयर होल्डर्स इन्वेस्टमेंट। अनडाउटेडली हायर रेशियो अगर होगा तो बेटर इज द शेयर होल्डर्स पोजीशन इन टर्म्स ऑफ रिटर्न एंड गेन्स। अगर ये रेशियो ज्यादा होता है तो लोगों का रिटर्न ज्यादा होने वाला है, अगर ये रेशियो कम है तो लोगों का रिटर्न कम होने वाला है। बस तो आओ ये मैं आपको लिखवा देता हूं, लिख लो यहां पे। कभी कभी एग्जाम में लिखने को आ जाता है कि इसका मतलब क्या है। इफ दिस रेशियो इज हायर इट मींस रिटर्न्स आर हायर। रिटर्न्स है या एक्सपेक्टेशंस है? इट इज हायर मतलब रिटर्न्स आर हायर। ओके डन, कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं है। अब अर्निंग यील्ड्स पर रेशियो, ये तो अपन ने पढ़ ही लिया था। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, यहाँ पे एग्जैक्ट वर्ड्स लिख रखे हैं, बेटर इन टर्म्स ऑफ रिटर्न एंड कैपिटल गेन्स। ठीक, कोई दिक्कत ना है। अब आ जाओ क्यू रेशियो के बारे में। ये बोलता क्या है? दिस रेशियो रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट वैल्यू एंड द इंट्रिंसिक वैल्यू। मतलब इक्विलिब्रियम इज व्हेन क्यू रेशियो इज इक्वल टू 1। अमित भाई ये क्या कहना चाह रहा है, पहले ये सुनो। क्यू रेशियो का मतलब है कि आपकी जो इक्विटी है ना और जो लाइबिलिटीज है, मतलब बैलेंस शीट में क्या होता है बाबा, कितनी बार अभी बना के दिखाया, फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, इस साइड होता है इक्विटी, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, बीच में खड़ी होती है दीवार। ओके, बोलता है सर ये जो इक्विटी वाला पोर्शन है ना, इस साइड वाला पोर्शन, हाँ इसकी ले लो आप मार्केट वैल्यू। मैंने बोला मार्केट वैल्यू ले लेंगे। और बोलता है सर जो इस साइड वाला पोर्शन है ना, हाँ उसकी ले लो लाइबिलिटीज।
मतलब उसका ले लो, सॉरी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, मतलब अगर मैं अभी इसको बेच के बदलना चाहूं तो कितने पैसे लगेंगे, ठीक है। ओके, क्या बोलता है, बोलता है सर क्यू रेशियो का फॉर्मूला होगा मार्केट वैल्यू किस चीज का, इन इक्विटीज वगैरह का और इन एसेट्स वगैरह का रिप्लेसमेंट कॉस्ट, बदलने की कितनी कॉस्ट लगने वाली है। कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। तो अमित भाई ये क्या बताता है, ये अपने को बताता है रिलेशनशिप बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट में अगर अभी बदल के अभी खरीद लूं तो कितना मेरे को मिल जाएगा। अगर ये एक है मतलब कंपनी परफेक्टली वैल्यूड है, एक का मतलब एक, अगर ये एक से कम है तो स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, और जब एक से ज्यादा है तो स्टॉक की ज्यादा वैल्यू है। मतलब अमित भाई, मतलब सुनना, मैं ऐसा एग्जांपल दूंगा ना, अभी आपके दिमाग खुल के एकदम बोलोगे अमित भाई ये क्या ही बता दिया। देखना, आपके पास एसेट्स रखे हैं, ठीक है, 10 रुपए का सोना रखा है, 20 रुपए की चांदी रखी है, ऐसे एसेट्स रखे हैं। आपकी जेब की वैल्यू कितनी होगी, आपका पर्स, चलो पर्स बोलता हूं, आपके पर्स में 10 रुपए का सोना रखा है, 20 रुपए की चांदी रखी है, इसकी वैल्यू कितनी होगी अमित भाई, सिंपल सिंपल है ना, इसकी वैल्यू होगी 30 रुपए। और अगर मैं बोल दूं आपका जो कैपिटल है ना, कैपिटल और लाइबिलिटी, हाँ, इसकी वैल्यू है 50 रुपए, तो आप ये नहीं बोलोगे अमित भाई जब मेरे जेब में ही 30 रुपए पड़े हैं तो वैल्यू 50 रुपए कहां से आ जाएगी। एग्जैक्टली अगर आपकी जेब में 30 रुपए है और वैल्यू 50 रुपए है मतलब वैल्यू ज्यादा है। अगर आपकी जेब में 30 रुपए है और वैल्यू है यहाँ पे 20, मतलब आपकी वैल्यू कम है। अगर आपकी जेब में पड़े हैं 30 और कैपिटल लायबिलिटी की वैल्यू है 30, तो मतलब आपकी वैल्यू है 1, मतलब परफेक्टली वैल्यूड हो। तो यही कहना चाह रहा है, बोलता है सर आपके बटुए में जितने पैसे पड़े हैं आपकी इज्जत और वैल्यू तो उतनी होगी। मैंने बोला हाँ, लेकिन बोलता है अगर आपकी मार्केट वैल्यू उससे ज्यादा है, दिख रही है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटी ज्यादा है, तो दैट मीन्स यू आर ओवर वैल्यूड, कम है तो अंडर वैल्यूड और बराबर है तो इक्वली वैल्यूड। कोई दिक्कत अमित भाई, क्यू रेशियो में कोई दिक्कत नहीं आई। मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी एंड लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय एसेट्स का रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कोई दिक्कत ना। इस साइड वाला जो है उसकी मार्केट वैल्यू ले लो, एसेट साइड वाला जो है उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट लेके खत्म कर। हाँ अमित भाई, इतना तो समझ में अपने को आ गया था कि बाबा क्या करूं, फाइनली आपने एक ही काम बोला है, क्यों रेशियो पूछे, क्यों है वो रेशियो, क्यों रेशियो में क्या करूंगा अमित भाई, मेरे जितनी लाइबिलिटी साइड है ना, लाइबिलिटी साइड की ले लो मार्केट वैल्यू, ओके, इक्विटी की लाइबिलिटी की मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाय क्या, डिवाइडेड बाय मार्केट मतलब रिप्लेसमेंट कॉस्ट, किस चीज की रिप्लेसमेंट कॉस्ट, जितने मेरे एसेट्स है ना उनको रिप्लेस करने की क्या कॉस्ट आएगी। ओके हाँ, ये क्या बताता है, ये बताता है अमित भाई आओ ना लिख ले, मैंने बोला आ जाओ। इफ क्यू रेशियो ग्रेटर देन 1 it means company is overvalued, comma if less than 1 it means company is undervalued, कंपनी अपनी अंडरवैल्यूड चल रही है। कोई दिक्कत अमित भाई, कोई भी दिक्कत नहीं, परफेक्ट परफेक्ट। अब मैं आ रहा हूं अपने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पे जिसका नाम है एक्टिविटी रेशियो। अमित भाई एक्टिविटी रेशियो क्या है, कुछ नहीं बाबा, जितना भी आप एक्टिविटी करते हो ना, काम नौटंकियां करते हो, उसको बोला जाता है एक्टिविटी रेशियो। अमित भाई बदमाशी मत करो हमारे साथ, ये बता दो एक्टिविटी रेशियो बोलते किसको है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पहले ये मैं डिलीट कर लूं। हाँ चलो, डिलीट कर दिया। हाँ अमित भाई अब बताओ एक्टिविटी रेशियो क्या बोलते हैं। सुनो, एक्टिविटी रेशियो मतलब ना, जो आप एक्टिविटी करते हो ना, जो आप नौटंकियां करते हो उनको बोला जाता है एक्टिविटी रेशियो। मतलब अमित भाई सिंपल सी बात है, क्या सिंपल सी बात है, मतलब कि जो भी आपके एक्शंस हैं वो आपको क्या कमा के दे रहे हैं। मतलब अमित भाई सुनो, आप क्या करते हो, कंपनी क्या काम करती है अमित भाई, कंपनी कुछ सेल करती है, एग्जैक्टली तो जो भी आप सेल कर रहे हो उससे आपकी कितनी चीजें रिकवर हो पा रही हैं, मतलब हाउ एफिशिएंटली आर वी यूजिंग आवर एसेट्स कैपिटल टू जनरेट द सेल्स, मैं कैसे सेल्स जनरेट कर पा रहा हूं। मतलब अमित भाई सिंपल सिंपल, इतना पूछेगा नहीं, आपको याद रखना है टर्न ओवर रेशियोज। अमित भाई टर्न ओवर रेशियोज किसको बोलते हैं। ओके ओके आ जाओ,
एक्टिविटी रेशियोज को ना, एक सेकेंड, हाँ, एक्टिविटी रेशियोज को मैं बहुत प्यारे तरीके से टर्न ओवर रेशियो भी बोला करता हूं, ठीक है, क्योंकि अपने को पता है ना एक्टिविटी रेशियो मतलब सेल्स रेशियो मतलब टर्न ओवर रेशियो, क्योंकि टर्न ओवर को ही तो सेल्स बोलते हैं ना। अमित भाई अपन टर्न ओवर को सेल्स बोलते हैं, कोई दिक्कत यहां तक अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। तो अमित भाई इसकी भी ट्रिक लाए हो क्या आप? अमित अपन आपके लिए इसकी भी ट्रिक लेके आए। क्या बात कर रहे हो, ये कैसे होगा? देखो, टर्न ओवर रेशियो निकालने का एकमात्र प्यारा सा तरीका है क्या? ऊपर लिख देना सेल्स, नीचे लिख देना जिसकी टर्नओवर मांगी हो, हुज टर्नओवर इज आस्क्ड। अमित भाई क्या बात कर रहे हो, इतना आसान नहीं हो सकता। एग्जैक्टली इतना आसान है अमित भाई। पर ये टर्नओवर बोलता क्या है? टर्नओवर बोलता है आपको नीचे ना बहुत सारी उल्टी पुल्टी चीजें दे रखी होंगी, एसेट्स और लाइबिलिटीज कैपिटल के बारे में दे रखा होगा। दो चीजें दे रखी होंगी, या तो एसेट्स या कैपिटल। टर्न ओवर रेशियो आपको बताता है कि आप अपने एसेट्स और कैपिटल का कितने अच्छे से यूज कर रहे हो सेल्स जनरेट करने के लिए। मतलब अमित भाई, मतलब सिंपल सी बात है, आपके पास क्या होता है अमित भाई? मेरे पास एसेट्स होते हैं जिनकी मदद से मैं प्रोडक्शन करता हूं, उनको मैं सेल करता हूं, या फिर मेरे पास कैपिटल होता है जिसकी मदद से मैं सामान खरीद के लाता हूं और सेल करता हूं, ठीक है। तो अमित भाई आप अपने एसेट्स और कैपिटल का कितना अच्छा यूज कर रहे हो सेल्स को बढ़ाने के लिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा अमित भाई? बेसिक फॉर्मूला बनेगा, किसका ऊपर लिख दूंगा सेल्स डिवाइडेड बाय किसका टर्नओवर मांगा है, या फिर हुज टर्नओवर इज आस्क्ड। अमित भाई इतना आसान नहीं हो सकता, क्या बात कर रहे हो? आओ दिखा दूं। देखो, बोलता है टोटल एसेट का टर्नओवर, ऊपर लिख दो सेल्स, नीचे लिख दो टोटल एसेट्स। क्या बात कर रहे हो अमित भाई, इतना आसान? हाँ जी हाँ, इतना आसान। मतलब ऊपर सिर्फ लिखना है आपको सेल्स और नीचे लिखना है टोटल एसेट्स। अमित भाई ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे हुआ है। ऊपर सेल्स नीचे टोटल एसेट्स। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं। अगला बता दो, अगला देखो, आ जाओ। बोलता है अमित भाई फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो बताओ ना। मैंने बोला भैया ऊपर लिखना सेल्स, नीचे लिख देना फिक्स्ड एसेट्स। अमित भाई ये तो बहुत आसान है। हाँ, और बताओ अमित भाई। ये देखो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो, टर्नओवर पूछा है, हाँ, ऊपर लिख दूंगा सेल्स, नीचे लिख दूंगा नेट एसेट्स, नहीं नेट एसेट्स भूल जाओ, कैपिटल। सिंपल सिंपल बात है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। अमित भाई क्या बात कर रहे हो? एग्जैक्टली बाबा, एग्जैक्टली। सीधा सीधा कैपिटल लिख देना। और करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, ऊपर लिख देना सेल्स, नीचे लिख देना करंट एसेट्स। अमित भाई ये तो बहुत आसान करते चले जा रहे हो। मैंने बोला ना, सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज को आपका अमित भाई आपके लिए शॉर्ट में कन्वर्ट कर देगा। अमित भाई मस्त। इन्वेंट्री, रिसीवेबल्स और पेबल्स टर्नओवर एक बार छोड़ दो, ये मेरे पास तीन अलग तरीके के आदमी आते हैं। एक बात बताओ, मैंने आपको कहां तक लिखवा दिया था? अपन ने लिखते लिखते कहां तक लिखा था? ओनर रेशियो पढ़ लिया था, मैं मार्केट वाले रेशियो पे आ गया था, जिसमें आपको ईपीएस, एमपीएस और ये और वो और ये सब पढ़ा रहे थे अपन। हाँ हाँ, आओ देखो, मार्केट वाले पे आ चुका था। यील्ड पढ़ा दिया मैंने, मार्केट वैल्यू, बुक वैल्यू, क्यू रेशियो इसमें इंपॉर्टेंट था। आओ, इस पूरे पार्ट में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट था वो एक ही था। क्या था? क्यू रेशियो, जिस पे कभी सवाल आएगा नहीं, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ये है आपके पर शेयर वाले रेशियो, मार्केट वैल्यू पर शेयर, इक्विटी पर शेयर, ये तो बहुत आसान है ना। हाँ ओके, पर शेयर बेसिस पे पूछा जाता है। ओके चलो बता दो, इसमें आपने पढ़ा क्यू रेशियो के बारे में। क्यू रेशियो क्या था अमित भाई? क्यू रेशियो का एक प्यारा सा फॉर्मूला था, क्या था बताते हैं ना। मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एंड लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय, क्या करूंगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ एसेट्स। डन? हाँ अमित भाई डन। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई अपने को, मस्त मक्खन तरीके से निकल गया। डन? हाँ अमित भाई।
तो रिलेटेड टू प्रॉफिट में मैंने आपको 1 2 3 4 चीजें बताई। अब इसके बाद मैं एक लेके आया टर्न ओवर रिलेटेड रेशियो, जिसको हम एक्टिविटी रेशियो बोलते हैं। आ जाओ, चलो क्या लेके आया मैं आपके लिए, एक्टिविटी रेशियो। हाँ मैं भाई एक्टिविटी रेशियो तो आप लेके आ गए, लेकिन एक्टिविटी के ना आपने बताया कि अमित भाई एक्टिविटी में बेसिक क्या दिमाग लगाना है, बेसिक एक ही तिकड़म लगाना है। कौन सा? ऊपर लिख देना सेल्स, नीचे लिख देना किसका टर्नओवर मांगा है, whose turnover is asked, किसका टर्नओवर अपन से मांगा गया है। डन। हाँ अमित भाई यहां तक लिख दूंगा, कोई दिक्कत अमित भाई, कोई दिक्कत नहीं आई अपने को। चलो अब आ जाओ, क्या मैंने आपको सारे टर्नओवर रेशियोज पढ़ा दिए? हाँ अमित भाई ना, 3 नहीं पढ़ाए। पता है टर्नओवर रेशियोज आसान है, बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन 3 इसमें ना बदमाश लोग आएंगे। कौन कौन से बदमाश लोग? लिखो, बैड पीपल ऑफ टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो के बदमाश लोग कौन कौन से हैं? आओ, 3 बदमाश हैं इसमें से। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? हाँ 3 बदमाश लोग हैं। कौन कौन से? सबसे पहला बदमाश पता है क्या है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्यों अमित भाई बदमाश क्यों है, बताता हूं। उसके बाद रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो और पेबल्स टर्नओवर रेशियो। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई। चलो अमित भाई ये बताओ ना बदमाश क्यों है, मैं बताता हूं। क्या हमने बेसिक फॉर्मूला क्या पढ़ा था अमित भाई? बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ाया था सेल्स डिवाइडेड बाय जिसका टर्नओवर मांगा हो। तो लिख दूंगा यहां पे इन्वेंट्री, यहां पे सेल्स डिवाइडेड बाय जिसका टर्नओवर मांगा हो, इन्वेंट्री। यहां पे लिख दूंगा सेल्स डिवाइडेड बाय जिसका टर्नओवर मांगा हो। किसका टर्नओवर मांगा था? यहां पे मांगा था रिसीवेबल्स का, यहां पे मांगा था पेबल्स का। बताओ कोई दिक्कत अपने को यहां तक? अमित भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। डन। हाँ अमित भाई अब सुनो, क्या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अपन ने जो बेसिक पढ़ा उसमें सेल्स पर इन्वेंट्री था। हाँ पर बदमाशी क्या करी ना, इन्वेंट्री वाले केस में मैं सेल्स नहीं लेता, तो बाबा यहां मैं लेता हूं सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, या जिसको अपन बताओ क्या बोलते हैं अमित भाई? बेसिक आपने पीएनएल बताया था, सेल्स माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट होता है। तो अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट को ऊपर ले जाऊं तो सेल्स देखना माइनस सीओजीएस इज इक्वल टू में ग्रॉस प्रॉफिट होता है। हाँ ग्रॉस प्रॉफिट को इधर ले आओ, सीओजीएस को इधर ले आओ, तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सीओजीएस। हाँ तो बोलता है इन्वेंट्री के केस में ना सिर्फ नीचे वाला कंसेप्ट वही रहेगा, आपको ऊपर वाला कंसेप्ट बदलना है। क्या? यहां लिखना है आपको सीओजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अच्छा चलो ठीक है अमित भाई कर लेंगे। रिसीवेबल्स में एक बात बताओ, डेटर्स को क्या आप सेल करते हो या उधारी वाली सेल करते हो? अमित भाई उधारी वाली सेल करते हैं, डेटर्स को उधार पे बेचते हैं। तो डेटर्स के लिए आएगा मेरे पास क्रेडिट सेल्स, सिर्फ सेल नहीं क्रेडिट सेल्स। चलो ठीक है अमित भाई अगला बता दो। अमित भाई पेबल्स आप क्रेडिटर से क्या करके आते हो? अमित भाई मैं उनसे क्रेडिट परचेज करके आता हूं। तो बस यहां पे ये 3 फर्क आ जाएगा और कुछ भी नहीं आएगा। क्या बात कर रहे हो अमित भाई? सच्ची मुच्ची, सच्ची मुच्ची, एग्जैक्टली बाबा एग्जैक्टली, सेम टू सेम ऐसा ही लिख के आओगे तो आंसर परफेक्ट हो जाएगा। अमित भाई हम नहीं मानते, मैं कह रहा हूं ना, बात मान के देखो। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है, कभी भी तुमसे इन्वेंट्री बोलते तो फॉर्मूला वही लिखना कि भैया सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, लेकिन सेल्स की जगह पे लिखना सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट या फिर सीओजीएस।
कभी रिसीवेबल्स की बात करें तुमसे तो लिखना रिसीवेबल टर्नओवर्स में वही लिखना सेल्स डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स, लेकिन पता है क्या करोगे, सेल्स की जगह लिखोगे क्रेडिट सेल्स, उधार पे बेची। और पेबल्स कभी भी आ जाए तो भैया क्रेडिटर्स को मैं सेल नहीं करता, उनसे मैं परचेज करके लेके आता हूं, तो यहां लिख दूंगा क्रेडिट परचेज। कोई दिक्कत है आप लोगों को यहां तक, ये मेरे को बता दो। कोई दिक्कत अमित भाई? इनमें तो कोई दिक्कत नहीं आई, पर अमित भाई आप कुछ मीनिंग और बताओ ना। हाँ, रिसीवेबल्स का क्या मतलब होता है? मतलब क्या क्या मिलेगा, आपको क्या क्या मिल सकता है? या तो डेटर्स से पैसा मिल सकता है, या बिल्स रिसीवेबल मिल सकता है। और पेबल्स मतलब क्या क्या देना है, देना है तो भरोसा है, देना बैंक, वो नहीं, इस पे ध्यान दो। रिसीवेबल्स का मतलब क्या क्या मुझे मिलने वाला है, तो उसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। और क्या क्या मुझे पेमेंट करना है उसको बोलूंगा मैं पेबल्स, तो कैसे डिनोट करूंगा, क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल। समझ में आया? हाँ अमित भाई, बेसिक अपना पूरा समझ में आ गया। अमित भाई समझ में तो आ गया, आगे बताओ ना क्या है। देखो बोलते हैं अमित भाई, जब भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया होगा ना, मैं सीओजीएस का यूज करूंगा। अगर सीओजीएस ना दिया हो तो सेल्स का यूज कर लेना। इफ सीओजीएस नॉट गिवन, यूज सेल्स, सेल्स का यूज कर लो। ओके ओके, एवरेज इन्वेंट्री मेरे पास अवेलेबल ही है। अच्छा अमित भाई ये बताओ ना, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, तो उसमें क्या करूंगा अमित भाई? जैसे आपने इन्वेंट्री में क्या किया था, इन्वेंट्री में आपने ऊपर लिया सीओजीएस, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री में ले लोगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। मतलब अमित भाई बताओ, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक थी, हाँ, मैं कुछ खरीद के लेके आया, हाँ, थोड़ा सा मान लो मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया रॉ मटेरियल का। इसको कभी अपन ने फाउंडेशन में सीपीटी में पढ़ा था, इसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अमित भाई मेरे को समझ में नहीं आया, आप फिर से समझाओ ना। आपके पास 10 किलो, 10 किलो क्या हुआ, मान लो 10 किलो आटा रखा था घर पे, आपके पापा इस महीने लेके आए 25 किलो नया आटा, न्यू आटा, और महीने के लास्ट में आप लोगों के घर में 15 किलो आटा बच गया, आटा बच गया। अब बताओ कितना 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 आपने आटा यूज किया। अमित भाई 10 किलो आटा पड़ा था, पापा ले आए 25 किलो, हो गया 35 किलो, 15 किलो आटा बच गया, तो मतलब हमने 20 किलो आटा खा लिया। डन। हाँ, इसी को तो बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। अमित भाई इन्वेंट्री और रॉ मटेरियल में फर्क क्या है? इन्वेंट्री जनरली फिनिश्ड गुड्स की बात करता है, और रॉ मटेरियल सिर्फ रॉ मटेरियल की बात करता है। ठीक है, ओके अमित भाई। तो देखो अमित भाई, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर भी समझ में आया, वो भी एक आप लिखवा ही दो यहां पे, आ जाओ। चलो इसको बोलेंगे रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसको कैसे लिखेंगे अमित भाई? ये वायलेट वाला समझ में नहीं आ रहा, गंदा सा लग रहा है, कोई अलग कलर दो ना। लो, अब अच्छा लग रहा है? हाँ अमित भाई, ठीक है ठीक है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो क्या क्या होगा अमित भाई? यहां मैं लिखूंगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, मैंने रॉ मटेरियल कितना खा पी के खत्म कर दिया, डिवाइडेड बाय, अमित भाई क्या लिखते हैं अमित भाई? नीचे तो वही लिखेंगे ना, क्या, रॉ मटेरियल इन्वेंटरी। बस बस, देख लो, देखो, रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी, बस इतना ही लिखेंगे। अमित भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बार आप फिर से रिवाइज करवाओगे? हाँ,
बेसिकली बताता हूं, अब मैं फिर उसके बाद थोड़ी टेक्निकलिटीज में जाऊंगा, ठीक है। ओके, आओ सबसे पहला अमित भाई, टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए किसी भी का टर्नओवर रेशियो बेसिक ट्रिक क्या थी अमित भाई? बेसिक ट्रिक थी, ऊपर लिख दो सेल्स, नीचे लिख दो हुज टर्नओवर इज आस्क्ड, जिसका टर्नओवर मेरे से पूछा गया, ठीक है। हाँ अमित भाई, अब नेक्स्ट एक सबसे पहले कौन सा अलग आया अमित भाई? एक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मेरा अलग अलग आ गया। वो क्या बोलता है? बोलता है अमित भाई नीचे तो इन्वेंट्री लिख दूंगा, लेकिन ऊपर क्या लिखूंगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो कि है सेल्स माइनस जीपी, ठीक है। हाँ, उसके बाद अमित भाई, उसके बाद एक और आइटम गलत आया। कौन सा? रिसीवेबल्स वाला। रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो, इसमें क्या था? बोला अमित भाई नीचे तो आपको रिसीवेबल्स ही लिखना है, ठीक है। ऊपर क्या लिखेंगे? रिसीवेबल्स डालने के बाद ऊपर लिख देंगे अपने पास फटाफट से एक प्यारी चीज। कौन कौन सी अमित भाई? क्रेडिट सेल, क्योंकि मैं लोगों को उधारी पे सामान बेचता हूं। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई। इसके बाद यहां पे एक अगला कंसेप्ट आएगा जो बोलेगा पेबल्स टर्नओवर रेशियो। यहां क्या लिखूंगा अमित भाई? यहां लिखेंगे क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय रिसीवेबल्स की जगह पेबल्स वर्ड का यूज कर लूंगा। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई भी दिक्कत अपने को नहीं आई है। बताओ, ये आ गया था। हाँ अमित भाई, एक ना अलग सा और बंदा आया। क्या? रॉ मटेरियल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मैंने बोला अरे कुछ नहीं है ना बाबा, नीचे तुम लिखते आए थे। क्या अमित भाई? नीचे में लिखता आया था ना रॉ मटेरियल। हाँ, ऊपर ऊपर लिख देना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। बताओ, कोई दिक्कत अमित भाई? कोई भी दिक्कत अपने को यहां तक नहीं आई है। पर अमित भाई एक बात बताओ ना। मैंने बोला पूछो ना। अमित भाई, फॉर्मूले में कभी बीच बीच में ना एवरेज दे रखा है। एवरेज मतलब एवरेज क्या करूंगा यहां पे? कभी एवरेज रॉ मटेरियल, एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज का मतलब क्या होगा? मेरी बात सुनो। इफ एवरेज का मतलब पहले आप लोग मेरे को बताओ अमित भाई। एवरेज का मतलब तो होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कभी भी अगर आपसे एवरेज स्टॉक की बात करें ना, एवरेज स्टॉक की या एवरेज डेटर्स की या एवरेज क्रेडिटर्स की, कभी भी या फिर एवरेज एसेट्स की बात करें, कभी भी, पता है ये हमने जितने भी टर्नओवर फॉर्मूलाज दिए, अगर मेरे पास कभी भी वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर ओपनिंग और क्लोजिंग की डिटेल्स गिवन होना तो क्या करेंगे? स्टॉक की जगह पे एवरेज स्टॉक, डेटर्स की जगह पे एवरेज डेटर्स, क्रेडिटर की जगह पे एवरेज क्रेडिटर्स लेंगे। है अमित भाई? बस इतना सा। हाँ, एक बार फिर से हमें बता दो। सुनो, यहां पे मैंने आपको फॉर्मूला बताया ना, क्या? रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में एवरेज रिसीवेबल, ठीक है। अब गलती से अगर मान लो मेरे को ओपनिंग और क्लोजिंग क्या दे दे? डेटर्स की दे दे यहां पे डिटेल्स, तो मैं क्या करूंगा? ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स डिवाइडेड बाय 2 ऐसे करके आ जाऊंगा, है। हाँ, और अगर स्टॉक में कभी गलती से तुम्हें ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक दोनों दे देना, तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2 करके आना। तब तुम्हें सिर्फ स्टॉक लिखने की जरूरत नहीं है, तब तुम्हें लिखना पड़ेगा एवरेज स्टॉक। समझ में आया ये फॉर्मूला? हाँ अमित भाई, हाँ अमित भाई, समझ में आ गया, समझ में आ गया, समझ में आ गया। एक बार फिर से बता दो, सुन लो। पूरा डिटेल में इन डेप्थ कवर करवाते हुए चलूंगा। वैसे नॉर्मल फॉर्मूला है अमित भाई, सेल्स डिवाइडेड बाय जिसका टर्नओवर पूछ रखा हो। ओके, हाँ, हुज टर्नओवर आस्क्ड। दूसरा अमित भाई, आपने बोला अगर इन्वेंट्री टर्नओवर पूछा हो तो ऊपर लिखना सेल्स। ना बाबा ना, सेल्स नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और नीचे इन्वेंट्री। लेकिन अगर कभी गलती से ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों दे रखी हो तो ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2 लिख के आ जाना। डन डन। अमित भाई, आपने पढ़ाया रिसीवेबल्स टर्नओवर। रिसीवेबल टर्नओवर बोल लो, इसको डेटर टर्नओवर बोल लो, दोनों चलेगा। ओके, हाँ,
इसके बारे में क्या था अमित भाई, यहां पे आपने बोला ऊपर लिख देना क्रेडिट सेल, नीचे लिख देना डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल वैसे जनरली दिया नहीं होता, बिल्स रिसीवेबल तो पता है ना। हाँ अमित भाई, मान लो मैंने किसी को पैसे दिए, तो सामान दिया, उसने बोला सर ये लो बिल, मैं आपको इतने टाइम बाद पैसे चुका दूंगा, ये चुका देना ही बिल्स रिसीवेबल है। और अगर मान लो आपको गलती से कभी ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स दे दे तो आपको ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2 लेना है। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं। अमित भाई इनका इंटरप्रिटेशन बताओगे? हाँ आ जाओ, ये देखो। सबसे पहले मैं एसेट टर्नओवर की बात करता हूं। बोलता है सर हाँ, दिस रेशियो मेजर्स द एफिशिएंसी विथ विच फर्म यूजेस इट्स टोटल एसेट्स। बोलता है सर ये बताता है कि मैं अपने एसेट्स का कितना अच्छा यूज कर रहा हूं अपनी सेल को बढ़ाने के लिए। मतलब ये जो मेरे सेल वाले एसेट्स वाले भैया है ना, ये मेरे को कितना मदद कर रहे हैं मेरी सेल्स को बढ़ाने में। अमित भाई सीओजीएस भी लिखा है बगल में, वो इंस्टीट्यूट ने बदमाशी करने के लिए लिख दिया, सीओजीएस मत लिखना। सीओजीएस सिर्फ एक जगह पे आता है, इन्वेंट्री की जगह पे, पर ऐसा कभी भी क्वेश्चन में नहीं होगा। इफ सेल्स इज नॉट गिवन देन वी कैन यूज सीओजीएस, देन वी कैन यूज सीओजीएस, पर ऐसा कभी भी होगा नहीं, तो अपन सेल्स ही लेके चलेंगे। डन डन, आ जाओ। अब इसका मतलब क्या होता है? अ हाई टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो indicates efficient utilization of the total assets in generation of the sale। बोलता है सर अगर मेरा एसेट टर्नओवर रेशियो हाई है, मतलब वो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहा है मेरी सेल को बढ़ाने के लिए, मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। ओके, और अगर लो है तो बोलता है सर इट इज नॉट एफिशिएंटली यूज कंट्रीब्यूटिंग टू माय सेल्स, मतलब ये सेल्स बढ़ाने में मदद अच्छे से नहीं कर पा रहा। बस, तो आ जाओ ये लिख दूं। अपने को क्या चाहिए मैं बताता हूं, अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है। अरे चल ले बाबा, मैं बताता हूं हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, लिखना, लिख के क्या आना है अपने को। अपने लिए इंपॉर्टेंट है मैं लिख दूंगा क्या, हायर द बेटर। जितना ज्यादा एसेट टर्नओवर रेशियो होगा उतना ज्यादा फायदे में रहूंगा। नेक्स्ट बोलता है अमित भाई फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। इसमें बोलता है सर मेरे फिक्स्ड एसेट्स कितनी मदद कर रहे हैं मेरी सेल्स को बढ़ाने के लिए। मैंने बोला ठीक है बाबा, क्या दिक्कत की बात है? कोई दिक्कत की बात नहीं। बोलता है ओके वेरी गुड सर। बोलता है सर अगर ये रेशियो ज्यादा है मतलब मेरे फिक्स्ड एसेट्स बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं, और अगर कम है तो मतलब मेरे फिक्स्ड एसेट्स कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिक्स्ड एसेट्स मतलब जितने भी फिक्स्ड एसेट्स थे ना, कौन कौन से? प्लांट हो गया, मशीन हो गया, फर्नीचर हो गया, और बता दो इन्वेस्टमेंट हो गया, लैंड हो गया, ये सारी चीजें। डन डना डन डना डन डन। अब देखो कैपिटल टर्नओवर रेशियो, मतलब नेट एसेट्स का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंस नेट एसेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल टर्नओवर रेशियो, बकवास। दिस रेशियो इंडिकेट्स द फर्म्स एबिलिटी ऑफ जनरेटिंग सेल्स per rupee of long term investment। the higher the ratio the more efficient it is। मतलब भैया मेरा कैपिटल कितना मदद कर रहा है मेरी सेल्स को जनरेट करने में। तो अमित भाई अगर हायर है द बेटर है, जितना ज्यादा उतना बढ़िया। अमित भाई यहां पे नेट एसेट्स लिख रखा था फॉर्मूले में, तो सेल्स डिवाइडेड बाय नेट एसेट्स। क्या मैंने आपको नेट एसेट्स का फॉर्मूला नहीं बताया था क्या अमित भाई? क्या बता दिया? मैंने बोला या तो तुम फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, शेयर कैपिटल, उसी में रिजर्व सरप्लस और प्रेफरेंस आ जाता है, नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी। या तो तुम एक काम करो ये ले लो, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, प्रेफरेंस और नॉन करंट लाइबिलिटी में डेट, या तो इसको ले लो, या फिर इन दोनों में से करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दो, काम खत्म। इन दोनों को जोड़ दो, करंट लाइबिलिटी को माइनस कर दो, काम खत्म। ओके हाँ अमित भाई, तो इसी को तो नेट एसेट्स बोलते हैं ना बाबा? अरे हाँ अमित भाई इसी को तो नेट एसेट्स बोलते हैं, हम भी कैसे बुद्धू बेवकूफ आदमी है। ओके ओके, अब एक बात बता दो अमित भाई, हाँ करंट एसेट्स टर्नओवर क्या होगा? अमित भाई ऊपर लिखूंगा सेल्स, नीचे लिखूंगा करंट एसेट्स, मतलब हायर द बेटर। करंट एसेट्स कितना मदद कर रहे हैं सेल बढ़ाने में। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल कितना मदद कर रहा है मेरी सेल को बढ़ाने के लिए, हायर द बेटर।
ठीक है, बस यही पॉइंट है। अमित भाई इनकी थ्योरी, ये थ्योरी आएगी क्या लिखने के लिए? इसकी थ्योरी नहीं आती। कभी भी बस आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लेगा कि आई हैव अ हायर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो अच्छा है या बुरा है? जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा। डन 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 डन। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो बोलता है इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड द ईयर ड्यूरिंग द ईयर एंड द एवरेज इन्वेंट्री। बोलता है कि सर मैं कितने अच्छे तरीके से अपनी इन्वेंट्री को मैनेज कर रहा हूं। ठीक है, हाँ अमित भाई, ओके ओके ओके। क्या बोलता है? दिस रेशियो इंडिकेट्स हाउ फास्ट द इन्वेंट्री इज यूज्ड, मतलब मैं कितनी जल्दी इन्वेंट्री को बेच बेच के सेल कमा पा रहा हूं। अभी तक ऊपर था कि वो एसेट्स कितना मदद कर रहे हैं मेरी सेल के लिए, यहां पे है कि मेरी रॉ मटेरियल को मैं कितनी जल्दी बेच रहा हूं, सेल में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर रेशियो ज्यादा होगा, अ हायर रेशियो इज गुड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लिक्विडिटी। मतलब सर रेशियो है 2, मतलब क्या हो रहा है? मैं और जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी अपनी क्या करता हूं, बेच बेच के इनको निकाल देता हूं। कितनी जल्दी मैं अपनी रॉ मटेरियल को बेच के सेल में कन्वर्ट कर देता हूं। समझ में आ गया? हाँ अमित भाई, तो हायर द बेटर। कोई दिक्कत है यहां तक? अमित भाई ये बेसिकली अपने को थ्योरी रटनी तो नहीं है ना, ये वाली थ्योरी रटनी नहीं है। ये भी हायर द बेटर, ये भी हायर द बेटर, ये भी हायर द बेटर। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका क्या मतलब है? मैं कितनी जल्दी, फिर से सुनना, मैं कितनी जल्दी अपनी इन्वेंट्री को बेच के, क्या करके, अपनी इन्वेंट्री को बेच के सेल में कन्वर्ट कर देता हूं। डन डन। फॉर्मूला तो वही रहेगा अमित भाई, कौन सा? इन्वेंट्री टर्नओवर है ना। हाँ तो लिख दो ना अमित भाई फटाफट से, सेल डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। बदमाश अमित भाई, सेल नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं आई यहां तक? बताओ कोई दिक्कत? अमित भाई कोई दिक्कत नहीं। पर अमित भाई ये बताओ ना, पूछो, ये क्रेडिट सेल्स क्या है? और मतलब एक क्वेश्चन आएगा जिसको बोलेंगे अपन वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब सुनना, एक नया कंसेप्ट आएगा क्वेश्चन में, डेटर्स वेलोसिटी और डेटर्स डेज। ठीक है अमित भाई, अब ये क्या बोलता है? सुनना मेरी बात। बोलता है कि मान लो तुमने 3 लाख रुपए डेटर को दे दिए। ठीक है, क्या किया? तुमने 3 लाख रुपए डेटर को दे दिए। ठीक है, अब ये बताओ कितने दिनों तक तुम्हारा पैसा उसके पास फंसा हुआ रहता है? हैं? क्या अमित भाई? सुनो, मान लो तुम्हारा डेटर्स टर्नओवर कितना है, मतलब अमित भाई ये तो सेल डिवाइडेड बाय डेटर्स है, मतलब डेटर मेरी सेल में कितनी मदद कर रहे हैं, है ना। देखो डेटर टर्नओवर रेशियो क्या बोलता है, द फर्म सेल गुड्स ऑन क्रेडिट एंड रियलाइजेज ऑफ सेल रेवेन्यू इज डिलेड एंड द रिसीवेबल्स आर क्रिएटेड, द स्पीड विथ विच दिस रिसीवेबल्स आर कलेक्टेड अफेक्ट द लिक्विडिटी। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो मेजर्स द एफिशिएंसी विथ विच द मैनेजमेंट इज मैनेजिंग द अकाउंट्स रिसीवेबल। मतलब सुनो, तुमने उधार सामान बेचा, हाँ, और क्या किया, डेटर खड़े कर दिए, बाद में पैसा मिल जाएगा। ओके, हाँ अमित भाई ओके। अब ये बताओ कितने दिनों तक तुम्हारा सामान, पैसा उसके पास पड़ा रहा। अमित भाई ये कैसे निकालूंगा? बहुत आसान तरीका है, 1 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो है। हाँ तो मान लो ऊपर लिख देना, ऊपर यहां पे 1 की जगह लिख सकते हो या तो 1 ईयर, या फिर 12 महीने, या तो 365 दिन, या तो 52 वीक्स, जो लिखना चाहो। तो मतलब तुम्हारा पैसा उसके पास कितने दिन पड़ रहा। तो मान लो अमित भाई अगर मेरा डेटर्स टर्नओवर 2 है तो क्या हो जाएगा, तो तुम यहां लिख सकते हो 12 मंथ डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर, मतलब 12 मंथ डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6, मतलब 6 महीने तक तुम्हारा पैसा उसके पास पड़ा रहा। अच्छा, और इसी को बोलते हैं डेटर्स वेलोसिटी है। हाँ तो अमित भाई क्रेडिटर्स वेलोसिटी हम बताएंगे, बता दो। क्रेडिटर्स वेलोसिटी या क्रेडिटर्स डेज क्या होगा अमित भाई, कितने दिनों तक मैंने क्रेडिटर का पैसा जमा करके रखा, क्योंकि क्रेडिटर को क्या करता हूं मैं, परचेज करता हूं और बोलता हूं बाद में पैसे दूंगा। तो इसकी एंट्री क्या आएगी अमित भाई? इसकी एंट्री आएगी 1 ईयर डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स
टर्नओवर रेशियो, मतलब मैंने कितने दिनों तक उसका पैसा नहीं दिया। या तो मैं इसको लिख सकता हूँ 12 महीने या 365 दिन या फिर 52 वीक्स डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, मैंने कितने दिनों तक उसका पैसा नहीं दिया। तो गाइज याद रखना क्या, डेटर्स टर्नओवर रेशियो क्या हो जाएगा अमित भाई, ऊपर लिख दूंगा सेल, नीचे लिख दूंगा डेटर्स, बदमाशी तो नहीं कर रहे अमित भाई, सेल नहीं क्रेडिट सेल। और नीचे क्या लिख दूंगा अमित भाई, अगर मान लो डेटर्स वेलोसिटी पूछी, मतलब कितने दिनों तक मेरा पैसा उसके पास पड़ा रहा, तो लिख दूंगा 12 मंथ डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशियो। बताओ कोई दिक्कत यहां तक अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं आई, ये तो मस्त मक्खन परफेक्ट बन गया। अब चलो ये बताओ, क्रेडिटर्स टर्नओवर किसको बोलेंगे अमित भाई? मैंने उससे कितना सामान खरीदा, क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर दूं अमित भाई? इसको कर दो ना, क्रेडिटर्स से। और मैंने बोला भाई वेलोसिटी किसको बोलेंगे? क्रेडिटर्स वेलोसिटी बोलेंगे अमित भाई, अपन बोलेंगे कितना कितना दिनों तक पैसा मैंने उसका जमा रखा, तो डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। समझ में आ गया? हाँ अमित भाई बहुत मस्त समझ में आ गया। तो कितने प्यारे तरीके से मैंने कवर किया। हाँ अमित भाई, तो यहाँ पे एक्टिविटी रेशियो लिखना सीख गया। हाँ अमित भाई, कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत यहाँ तक अपने को नहीं आई। सब कुछ क्लियर? हाँ अमित भाई सब कुछ क्लियर। ओके गाइस डन। तो अपन आज की क्लास अब यहीं पे एंड करते हैं। अपन ने बहुत ज्यादा प्यारे तरीके से पूरे फॉर्मूलाज देखे, सीखे, पढ़े और समझे। अब मेरे पास छोटू छोटू से 2 फॉर्मूला बच रहे होंगे, जिसको अपन शायद सॉल्वेंसी फॉर्मूलाज बोलते हैं। देखो जरा, मैं मेरे हिसाब से 2 ही बचने चाहिए। सॉल्वेंसी बस, हाँ कवरेज फॉर्मूला बच रहा है एक, ये तो बहुत आसान है, और एक सॉल्वेंसी फॉर्मूला। बस कल की शुरुआती क्लास में आधे 1 घंटे के अंदर सॉल्वेंसी फॉर्मूलाज ये दोनों हो जाएंगे। फिर अपन प्यारे तरीके से इनके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, है ना अमित भाई? हाँ बहुत मक्खन तरीके से। तो अमित भाई करेंगे ना प्यारे तरीके से? डन डन। तब तक ये जो मैं ट्रिक आपको दे रहा हूं यहाँ पे छोटी छोटी, ये आप लोग लिखते हुए आने वाले हो। कोई दिक्कत अमित भाई? कोई दिक्कत नहीं। क्या याद रखोगे इसको? हाँ अमित भाई अपन इसको याद रखेंगे। ओके ओके डन गाइस। तो गाइस पढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, अपने कॉस्ट एफएमएसएम की बिल्कुल टेंशन मत लेना, क्योंकि आपका अमित भाई आपके साथ है ना। ओके गाइस, बाय बाय।